अरे संभलना, गिरना नहीं। पूजा जरा देखो तो बच्चों को। ओए जी हेलो, रेडी हुए कि नहीं? नीचे रखो, मैंने कपड़े तो निकाल के रखे थे। दीदी अरे आ रही हूँ बाबा। हेलो। ओए होए, आप तो ऐसे चमक रहे हो जैसे बहन की नहीं आपकी सगाई हो। ये खुशी की चमक है जो तुम पर भी तो दमक रही है। चुप भी करो। ओए, सच कह रहा हूँ, शादी करके लाया था ना, तब तुम बॉम्ब लग रही थी, अब एटम बॉम्ब लग रही हो। चुप भी करो, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? अरे क्या कहेगा? कहेगा फौजी रोमांस कर रहा है ना? वहाँ देखो। कहाँ? वहाँ। अरे करो, ये सेल्फीज वगैरह बाद में लेना, पहले अपना काम तो निपटवा लो। छोड़ो। अरे लड़के वाले आते ही होंगे। अच्छा मेरी बात। ये और इनके सेल्फीज। अनुज, मुझे देना। हाँ संभल के लीजिए। शुक्रिया। छोटी, जी भैया। चल पाउट कर, पाउट। हाँ। पाउट। अरे भैया, पता नहीं आपको फोटो खिंचवाने का शौक कब जाएगा, और हर जगह क्या छड़ी लेकर घूमते रहते हो आप, हाँ? और सारे के सारे फोटो आप सोशल साइट पर डाल देते हो। अरे इसी वजह से तो मेरे पास 4500 दोस्त हैं, और फिर उन्हें कैसे पता चलेगा कि रिटायरमेंट के बाद फौजी क्या कर रहा है? अच्छा, हमेशा अपडेट रहना चाहिए। देख, मैं तुझे समझाता हूँ। सेल्फी स्टिक को दूर से पाउट कर, पाउट कर, अरे पाउट, पाउट, दूर पाउट। रखो इसे। पहले लड़के वालों से फोन करके पूछो तो वो लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। बंद करो इसे। भैया फोन लगाओ। राम राम जी, मैं जगावर बोल रहा हूँ। आप लोग कहाँ तक पहुँचे? हम तो आ ही नहीं रहे जगावर जी। जी, हमें ये रिश्ता नहीं रखना। क्या कह रहे हैं आप? हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आप बड़े भोले बन रहे हो चौधरी साहब। आपको ना पता क्या हुआ? क्या हुआ? कह दिया ना, रिश्ता नहीं रखना। हेलो, हमें ये रिश्ता नहीं रखना। सुनिए, सुनिए। क्या हुआ जी? क्या कहा उन्होंने? हाँ क्या हो भैया, कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं, कनेक्शन खराब था थोड़ा सा। हाँ तो अच्छा। फिर से कॉल करो। हाँ? हाँ, सिर्फ कनेक्शन ही खराब है। मैं पता नहीं क्या क्या सोचने लगी। अरे बाप रे, आप लगा भैया? नहीं, छोटी, तू बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू भैया। देखो, आप लोग जरा संभालना, मैं भी आया। हाँ जी भैया। सुन, ऐसे अचानक कहाँ चले गए अनुज? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? भाभी, भैया देखने गए ना, सब ठीक ही होगा। क्या सर, क्या बुड्ढों की तरह गाड़ी चला रहे हैं? थोड़ा जवानी की स्पीड से चलाइए ना। नहीं मैडम, स्कूल 5 किलोमीटर दूर है, हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैं स्कूटर को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला रहा हूँ। घंटा? मेरा मतलब है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाएंगे तो हम 5 मिनट में स्कूल पहुंच जाएंगे। नो मैडम, सड़क खराब है, स्कूटर तेज चलाने से अगर झटका लगा और आप गिर गई तो? आहा, चाहे कितने भी गड्ढे हो, हम नहीं गिरेंगे। क्यों? क्योंकि हम आपको कस के पकड़ लेंगे। आस्था मैडम, आर यू ओके? सर, मैं ठीक हूँ सर, आप ठीक है? सर, आज आप फिर से आलू की सब्जी लाएं? आज फिर से आपकी बस मिस हो गई ना?
मैं रोज रोज आलू की सब्जी क्यों लाऊंगा? वो तो कल की बची थी, ले आया। क्यों? दीदी फिर से लड़के मायके चली गई है क्या? अच्छा हुआ। मेरा मतलब है अच्छा नहीं हुआ। सर, दीदी के बिना घर बहुत सूना सूना लगता होगा, बहुत अकेलापन लगता होगा। सर, जब तक दीदी नहीं आ जाती मैं आ जाऊं। मतलब खाना बनाने, दरवाजा खुला रख के खाना बना दूंगी, फिर मोहल्ले वाले गलत भी नहीं समझेंगे। मोहल्ले वाले गलत ही समझेंगे। अगर वो इतने समझदार होते तो स्कूल में मास्टर नहीं होते। ऐसा नहीं है सर, आजकल बहुत सारे बुद्धू स्कूल में मास्टर बन के आ जाते हैं। आस्था मैडम जी, अपने भरे में इतना बुरा मत सोचिए। आप भी बड़ी समझदार हैं। चलें? हाँ। यार कौन है सुबह सुबह? नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। सुमेर है? सुमेर पुनिया। जी मैं हूँ भाई। बोलो के बात से। अरे ये क्या गुंडागर्दी से? साले चल, क्रेडिट कार्ड तो ऐसे उठा लेते हो जैसे भंडारे का प्रसाद हो। किस्त के रुपए देने में जान जावे तुम्हारी हैं? कार्ड तो बड़ी फटाफट उठा लिया तूने, मेरा फोन नहीं उठाता तू। भाई जी फोन खराब पड़ा से। बेलना बस तित्ता ही ना उठा पाता। कदी कदी बच भी जावे। साला रिकवरी वाले से झूठ बोल रहा है। बंद कर फोन बंद कर। चल, पैसे निकाल। भाई जी पैसे तो ना है। तेरी भाई चेक दे दूं, चलूगा? रे साले भाई कोई शतरंज खेल रहा है जो तू चेक देगा? भाई डोंट स्पोर्ट्स ऑन ड्यूटी। हाँ जी। देख बे, तेरा चेक है ना रबड़ का होता है, बैंक में डालते ही बाउंस हो जाता है। तू नकद निकाल। पर भाई जी हमारी बात तो। तेरी इंस्टॉलमेंट भर दूं, बोला ना फोन बंद कर। बाद में फोन करी। देख बे, जब मैं बात करूं ना सारे फोन साइलेंट पे होने चाहिए, समझे? किसी का भी फोन बजाना तो उठाने की नहीं होती, समझे? अरे बोल बेबी क्या हो रहा है? अर्जुन कहाँ है तू? अरे रिकवरी करने आया था, बजा रहा किसी के कान के नीचे। ओह ठीक है, तू वहाँ लोगों के कान पे बजाते रही हो और इधर मेरी शादी की शहनाई बज जाएगी। फिर बेबी की जगह भाभी बुलाना मुझे। तू तो आ जाने वाला था ना? अरे भड़क क्यों रही है? तेरे गांव का फाटक 10 मिनट में पार कर लिया मैंने, बस आ लिया मैं। सच्ची? मुच्ची आई लव यू। आई लव यू टू बेबी, आई लव यू। भाभी जी दांत के काट रहा बे, पैसे काट। बच्चों, आज का विषय है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं: जागरूक ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। देख मास्टर जी अब भूल जाएंगे। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी एक मिनट। हाँ मैं बोल रहा था ना भूल जाएंगे। हाँ, जापान सबसे ज्यादा ज्वालामुखी। देख मास्टर जी बार बार भूल जाते। क्या हो रहा है वहाँ पर? जापान कहाँ है? नहीं पता मास्टर जी। बेंच पे खड़ा हो। अभी भी नहीं दिख रहा मास्टर जी। चल मुर्गा बन। फिर दिख जाएगा। भेड़ का फूफा तू। इधर आ, सवाल पूछो तो उल्टा जवाब देगा। चल बैठ यहाँ। तो बच्चों, यहाँ मैंने ज्वालामुखी की कुछ खासियतें लिखी हैं। आप इसे जोर जोर से पढ़ेंगे, ठीक है? चलो शुरू हो जाओ। विजय, बैच छूने से मैं माफ नहीं करूंगा। ये बहुत खतरनाक होते हैं। सूरजमुखी? सूरजमुखी, तुम तीनों इतनी जल्दी वापस आ गए मायके से? ये 3 प्रकार के होते हैं। वापस जाने के लिए आई, समझे? ये मेरा स्कूल है, कैसी बातें कर रही हो तुम? ये कहीं भी पढ़ सकते हैं। मैं तुम्हें बस ये बताने आई हूँ कि मैं तुम्हें तलाक दे रही हूँ। फट गया। तलाक? सूरजमुखी
पर हुआ क्या? तुम तो बड़ी शांत गई थी मायके। तुम्हारे इन सारे सवालों का जवाब अब मेरा वकील देगा, समझे तुम? वकील? पर हुआ क्या? अच्छा, तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? ओह, बस मिस। बस करो अपनी बकवास तुम, और ये संभालो अपनी बेटियां, और ये रहा इनका सम्मान। और अब तुम्हें जो भी समझना समझाना है ना, वो मुझे कोर्ट में समझाना, समझे? पे चाचे। सूरजमुखी, सूरज, सुनो तो। दीदी आई थी, चली भी गई। शाम को टिफिन मैं भिजवा दूंगी। भाई हमें तो रिया बहुत पसंद है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। फिर थारा छोरा भी किसी से कम है के? है ना दादी? है, बिल्कुल हीरो जैसा लागे है। भाई हमें तो ये मंजूर है, बस पप्पू आते ही बात पक्की कर लेंगे। हाँ, छोटे भाई की चले इनके घर के अंदर, लिटिल ब्रदर इज होलसेल है। रिया का छोटा भाई। लो जी, पप्पू भी आ गया। ओ तेरी। माफी चाहता हूँ जी, आने में थोड़ी देर हो गई। अरे या तो बापू है। थारा इंतजार था जी, मारे को तो रिश्ता मंजूर है। पर मैंने ये रिश्ता मंजूर नहीं है। पप्पू, मैंने ये रिश्ता मंजूर नहीं है। क्या बोल रहे हैं तू? सही बोल रहा हूँ। अरे माते, तू कुछ नहीं जानती। मैं अपनी छोरी की शादी किसी शराबी, कबाबी, भिखारी, न कोई काले चोर से करा दूंगा, लेकिन इसके साथ उसका ब्याह नहीं होने दूंगा। अरे पप्पू अंकल, ऐसा रिश्ता है हमारे पास। अरे अपना दोस्त घनश्याम, उसमें ये सारे गुण हैं। पप्पू पागल तो नहीं हो गया? हाय, इतना अच्छा छोरा है, अचानक अमरीशपुरी क्यों बनने लग गया है? माँ तू रहने दे, मैं अपनी छोरी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। पर पापा। भूदेव जी, देखो जी, सुनो तो। ये रिश्ता हो नहीं सकता, आप मुझे माफ कर दीजिए। पर क्यों? अरे ऐसे कैसे रिश्ता नहीं होगा? मैं प्यार करता हूँ रिया से। जो प्यार करते हैं ना, वो तेरी जैसी हरकतें नहीं करते। पर किया क्या इसने? भूदेव जी, आप इसको ले जाइए और समझाइए अपने छोरे को कि आज के बाद अगर ये मेरी बेटी के आसपास भी दिखाना, तो आपके पास आने लायक नहीं रहेगा, और आप उसकी उम्मीद भी मत करना। धर्मचंद, खाएगा कि खाएगा? मैं तो यह पूछ रहा था कि आखिर बात क्या है, कुछ तो बोलो। पूछ, अपने छोरे से पूछ क्या बात है। अर्जुन, चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो। चलेगा कि गोली खा के निकलेगा? अरे पप्पू, बता तो हुआ क्या? मैं नहीं बता सकता माते, घनी शर्म की बात है। ये शादी नहीं होगी, बस। कुलभूषण जी, ये तो बता दीजिए कि बात क्या हुई? बताने के लिए अब बचा ही क्या है? देखिए, आपकी बहन के साथ सुनील का रिश्ता करके हमें अपनी नाक नहीं कटवानी। लोग क्या कहेंगे? कैसे घर में रिश्ता कर दिया? समधी जी, क्या कह रहे हैं आप? पूरा गांव जानता है कि हम खानदानी लोग हैं। खानदानी? खानदानी वो होते हैं जगावर जी, जो किसी भी कीमत पर अपने खानदान के नाम पर बट्टा नहीं लगने देते। और आप इतने शरीफ मत बनिए, आपकी इज्जत के पर्चे पूरे गांव में बटे हुए हैं। पर्चे? क्या कह रहे हैं आप? समधी जी, देखिए, अगर हमसे कोई भी गलती हुई हो, हमें माफ कर दीजिए। ओए, सुना नहीं भाई जी ने क्या कहा? एक बार में बात समझ में ना आती के? अपनी बहन का रिश्ता किसी ऐसे खानदान में करवा लो जिसे तुम्हारी तरह अपनी इज्जत उछलवाने का शौक हो। और घना मत बोल। समधी जी, पगड़ी आपके ना 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 ना, ये पगड़ी हमारे चरणों में मत रखिए। इसे अपने मुंह पे लपेटिए और निकल लीजिए यहाँ से। किसी ने यहाँ देख लिया आपको तो हमारी भी बदनामी हो जाएगी। और हाँ,
दोबारा कभी इस चौखट पर कदम रखने की गलती मत करना। जाइए यहां से, जाइए। अरे रिश्ते से मना कर दिया बॉस। ये लो। मना कर दिया? ऐसे कैसे मना कर दिया? अरे बता ही नहीं रहे कि प्रॉब्लम क्या है। अरे तूने पूछा तो होगा। हाँ बेबी बोल। अर्जुन बस बहुत हो गया है, मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया है। ओहो, फिर कहाँ जाओगी? कहाँ जाऊंगी मतलब? तेरे पास आ रही हूँ। चल चौबे की दुकान पर मिल। हाँ मैं बस अभी आया। आदरणीय प्रिंसिपल महोदय, मेरा यानी विनय का सविनय निवेदन है कि कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से मेरे ऊपर अचानक कुछ परेशानी आ गई है। मैं उसका कुछ इंतजाम करके रात तक वापस आ जाऊंगा। कृपया मुझे आधे दिन का अवकाश प्रदान करें। आपका शांत ज्वालामुखी विनय शर्मा। ये रिश्ता मंजूर नहीं है। जो प्यार करते हैं ना वो तेरी जैसी हरकतें नहीं करते। अर्जुन अरे मन ने तो भाभी का बाप बावड़ा ही लगा, ना तो रिश्ता ले रहा ना इन्फॉर्मेशन दे रहा। अरे प्रॉब्लम क्या है? अंग्रेजी कहूँ हीज फूल। अरे भाई वैसा होना तो ये चाहिए था कि तू भाभी को लेके भागता, पर या तो भाभी तन्ने लेके भाग रही है। अरे प्यार इतना करे मुझसे, मेरे बिना रह नहीं सकती। अच्छा मेरे लिए दुनिया से लड़ सकती है वो। अपने बाप से तो ना लड़ी वहाँ, ही इज नॉट फाइटिंग। अभी एक शब्द बोला रिया और उसके प्यार के खिलाफ, तेरी डिबरी टाइट कर दूंगा साले। मैं तो सच्ची बोल रहा था। ये पकड़ ले, तेरे भाभी का फोन है, खुद ही सुन ले उसकी बातों में कितना प्यार है, कितनी देर में आ रही है बेबी? बेबी गई भाड़ में। तेरी तो इंस्टॉलमेंट सेट कर दूंगी मैं। तू सामने तो आ, फिर मैं दिखाती हूँ। तेरी डिबरी टाइट कर दूंगी मैं। क्या हो गया बेबी? तू क्यों खुट्टे थोड़ी गाय की तरह भड़क रही है? अर्जुन ये क्या किया तूने? तुझे शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? अरे ठीक से बताएगी क्या क्या मन ने? तो सुन, क्या हो गया भाई? अभी ना आ रही? नॉट कमिंग नो रनिंग? क्या होगा भाई? अरे विनय भाई, छोरियों ने भाभी जी के गांव छोड़ने जा रहे हो क्या? भाभी जी फिर चले गए? मेरी बात सुनो, बस का मंथली पास बनवा लो, सस्ता पड़ेगा। अब फालतू बातें बंद कीजिए और चुपचाप टिकट दीजिए। अरे भाई आराम से भाई, तन्ने कसम है भाभी की, मन्ने तो उतार दे। क्या हुआ बेटा? लुगाई छोड़ के चली गई के? कोई प्रॉब्लम? कोई गुप्त रोग तो ना है ना? बेटा प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ऐसे ज्यादा गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ताऊ, मेरे दादा 105 साल के होके मरे थे। अच्छा, वो भी बहुत गुस्सा करते थे? नहीं, अपने काम से काम रखते थे। बस आ गया भाई, बस ले जाने दो साइड से भाई। चिपका देगी सड़क पे भाई, हटा ले भाई। भाई जिसके इंस्टॉलमेंट सेट कर दूँ। क्या हो गया भाई? बस में जाएगा? रोक ले ओए भाई, बस चलाएगा, तू जीप लेके आ जा। जो प्यार करते हैं ना वो तेरी जैसी हरकतें नहीं करते। क्या किया तूने? तुझे शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? क्या हो गया भैया? अरे बस के सामने गड्डी क्यों तान दी? हैं? अरे क्या बात है भाई, बस ने क्यों रोक दिया खामखा? विनय भाई इतने आओ जल्दी। मैं अभी आया, तुम दोनों कहीं जाना नहीं। हाँ
जरा एक्सक्यूजेस। हाँ भाई, क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? मैं तुम्हें तलाक दे रही हूँ। सुनीता, मैं घर पहुंच के बात करता हूँ। अरे रुक। अरे बेटा, मैं भी क्या पूछ रहा था, मेरा लफ्ज़ तो साफ नहीं है। आपकी इज्जत के पर्चे पूरे गांव में बटे हुए हैं। खानदानी वो होते हैं जगावर जी जो किसी भी कीमत पर अपने खानदान के नाम पर बट्टा नहीं लगने देते। बिना टाका नसबंदी ऑपरेशन हमने तो करवा लिया, आप भी करवाओगे ना? मेरी फोटो इस पोस्टर में कैसे? जनसंख्या की कर देंगे ऐसे की तैसी, पावर रहे वैसे की वैसी। ये फोटो मैंने कब खिंचवाई? ऑपरेशन कराओ, पैसे ले जाओ। ये फोटो भाई बहुत बढ़िया लग रहे हो, कसम से मजा आ गया। अर्जुन भाई, आप तो जानते हो मुरारी अंगूठा टेका, भाई का कांड समझाता हूँ, चल। अच्छा विनय बेटा, तो इसीलिए लुगाई तुझे छोड़कर चली गई है? एक बात बताइए, वैसे आप दोनों तो बड़े हट्टे कट्टे लग रहे हो, इसे क्यों ले लिया? अरे मीटर का कनेक्शन ही कटवा दिए, मोबाइल से बैटरी निकलवा दिया। मन्ने लाख रुपए भी मिले ना तो अपनी मर्दानगी ना बेचूं। बराबर। देखो बेशर्मी तो देखो, तीनों मॉडल एक साथ प्रमोशन के लिए आए। हट अर्जुन भाई, यो गलत है। अरे हम बचपन से साथ खेले, सब कुछ साथ किया, और यो तुमने अकेले अकेले करवा लिया। हम तो वैसे भी ना करवाते, पर तन्ने बतानी तो चाहिए थी, दोस्त है कि नहीं हम लोग। बता एक बात, बुरा लगा? अबे देख क्या रहे हो बे? फाड़ दो पोस्टर। तेरी तो अरे अब पोस्टर निकालने से क्या होगा? जो नहीं निकालना चाहिए था वो तो निकाल ही दिया। उखाड़ दिया। ये किसने छापा होगा? चौधरी साहब, मुझे पक्का यकीन है मास्टर का ही काम है। क्या? पर तुझे मुझे इसमें नहीं घसीटना चाहिए था। मैंने घसीट लिया? हाँ। मैंने? और नहीं तो क्या? मैंने किसी की फोटो नहीं छपाई और ना ही नसबंदी करवाई है। सूरजमुखी को तो अब एक लड़का चाहिए, मैं क्यों करवाऊंगा? ये तेरा काम है। मेरा काम है? दिमाग तो खराब नहीं हुआ मास्टर? तुम्हारे बच्चे, चौधरी साहब के बच्चे, मेरी तो अब तक शादी ही नहीं हुई, मैं क्यों कराऊंगा नसबंदी? अरे मेरी तो शादी टूट गई इस चक्कर में। अरे मेरी बीवी इस वजह से मुझे तलाक देना चाहती है, मैं क्यों करवाऊंगा? ये तेरा काम है। तो अगर तुमने नहीं की नसबंदी, मैंने नहीं की नसबंदी, तो बचा कौन? क्या? नहीं, आप तो करा ही नहीं सकते। मुझे पक्का यकीन है मास्टर, ये तेरा ही काम है। तेरी तो मैं इंस्टॉलमेंट भर दूंगा मास्टर। एक मिनट, मेरी इंस्टॉलमेंट भरेगा? हाँ मेरी। हाँ। कैसे भरेगा? मैंने कोई बैंक लोन नहीं लिया, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं मेरे पास, तो फिर कैसे भरेगा इंस्टॉलमेंट? कैसे भरेगा? कैसे भरूंगा? अरे मतलब छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे मास्टर। एक मिनट। नहीं बचेगा मास्टर। अरे तुम लोग, मेरी बहन की शादी टूट गई और तुम लोग? तुम दोनों नीचे क्या कर रहे हो? मास्टर तू नहीं बचेगा मास्टर। माफ करना यार, माफ करना मास्टर। चौधरी साहब, अगर ऐसे छुड़ाओगे तो हम तो दुनिया ही छोड़ देंगे। भाई साहब, इससे तो अच्छा होता हम आपस में ही लड़ लेते। और नहीं तो। देखो, हम तीनों इस पोस्टर के मारे हुए हैं। हाँ। है ना? हाँ। और हमें ये
कहाँ जा रहे हैं? क्या हो गया? राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय, जिला आरोग्य केंद्र धनसा। यहाँ पता चलेगा कि कांड किसने किया। एक तो भाई के ऐसे पोस्टर छाप रहा, ऊपर से पूरा गांव में लोन की तरह बांट रहा। अरे बोल ले अंग्रेजी, सॉरी बोल, सॉरी ना तूने भाई की अच्छी खासी धतूरे जैसी जिंदगी में चरस बो के रख दी। रे ससुरे, भाई की बेइज्जती का बैलेंस कम था के जो तू ऊपर से बेइज्जती का रिचार्ज मार रहा है? बोल ससुरे। बस करो बे, तुम उसकी बेइज्जती कर रहे हो मेरी। भाई थारी बेइज्जती पूरा गांव कर रहा, हम तो इस माँ के छुआरे की कर रहे हैं। अरे रोको रोको रोको, छोड़ो छोड़ो, ऐसा छोड़ो चौधरी साहब आप बोलो, कहाँ छोड़ू? कान के नीचे छोड़ू। अरे छोड़ो छोड़ो। छोड़। चौधरी साहब ने बचा लिया, तन्ने मूंगी है, वरना बैठो, सांस लो, सांस लो। शांत चश्मा हो जाइए। चश्मा चश्मा ठीक करो। शांत हो जाइए सर। हाँ 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 संजना, ठीक है ना? संजना जी सर। जाओ तुम ठंडा चाय लेके आओ उनके लिए। Yes, sir. मतलब चाय लाओ ठंडा। मतलब चाय और ठंडा लेके आओ। चाय मंगाइए। और सर आपके लिए? चीनी, हाँ चीनी लाओ। ठीक है हाँ, सर, ठीक है जाओ, लाती हूँ। वन ब्लैक कॉफी प्लीज। ओके। फ्री मिल रही। दरअसल मुझे लो शुगर की प्रॉब्लम है। वैसे तो इस दफ्तर में बहुत सारी प्रॉब्लम है। मेरा काम तो जी पेपर्स पे मोहर लगाना है बस। अबे बता रहा है कि पूछ रहा है ना? वैसे आप लोगों से बिना पूछे आपकी तस्वीर पोस्टर पर छाप दी, ऐसे कैसे हैं? पोस्टर देख सकता हूँ मैं? दिखाओ पोस्टर। लाइए पोस्टर, लाइए। पीछे वाला तन्ने दिखाता मैं पोस्टर। देख आराम से। पोस्टर खोल ले आंखें। ये तो बड़ी गलत बात है जी, बिल्कुल गलत। इसमें आप दोनों तो बढ़िया दिख रहे हो, इसको क्यों ले लिया साथ में? ये तो तूने देख लिया कि हम दोनों अच्छे लग रहे हैं, इसको क्यों ले लिया? लेकिन ये नहीं देख रहा कि इस नसबंदी वाले पोस्टर पर हम तीनों की शक्लें क्यों छपी हुई हैं? जी हाँ जी, बात तो ठीक है, कहीं तो गलती हुई है। गलती? अरे इस गलती की वजह से मेरी बहन की एंगेजमेंट टूट गई और पूरे गांव में हम सबकी बदनामी हो गई है। देखिए, आपको अपनी इस गलती के लिए हर अखबार में लिखित माफी मांगनी पड़ेगी। देखिए, अब सब कुछ एक बार साफ हो जाए, फिर माफी भी मांग लेंगे। माफी मांगने को और तैयार हैं? आसपास के हर गांव से हमारे पोस्टर्स को हटाना पड़ेगा। हाँ जी, हटा देंगे। और हर जाने के तौर पर हमें 5 लाख रुपए देने होंगे। 5 लाख? अच्छा हाँ ठीक है, दे देंगे। और इन्हें भी 5 लाख और इन्हें भी 5 लाख और हमें 1-1 लाख। तुम्हें क्यों भाई? रे अर्जुन भाई है हमारा, गांव वाले हम पे भी तो शक कर रहे हैं। ठीक है, दे देंगे। हाँ देखिए, ये घटना जो है जी जंगेठी की है? जंगेठी हमारे ही अधिकार क्षेत्र में आता है। हाँ, तो वहाँ पर हमारे एक स्वास्थ्य अधिकारी हैं, बलवंत चौकन। नाम याद रखो, बलवंत चौकन से आप मिलिए, वो आपकी समस्या का हल कर देंगे। और अगर फिर भी आपकी समस्या का हल नहीं मिलता है, कोई परेशानी होती है, तो हम तो बैठे ही हैं जी, है ना? सेटिस्फाइड? ठीक है, हम उस बलवंत के पास जाएंगे। अगर उसने हमारा काम नहीं किया ना, तो हम दोबारा यहाँ आएंगे और तब नहीं, मैं हमारे ये 3 बैल तुम पर छोड़ दूंगा। समझा मोंगी है? करेक्ट। और उसके बाद तुझे ये चीनी खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं तुझे सीधे गन्ने के खेत में गाड़ दूंगा, समझा? और हाँ, अगर ये मामला जल्दी साफ ना हुआ तो मैं आपको नाइट्रेट सोल्यूशन में डालकर पोटेशियम परमैंगनेट के साथ मिक्स करके सल्फर पेरोक्साइड में निचोड़ दूंगा और आपका वो सोल्यूशन बनाऊंगा, वो सोल्यूशन। क्या कर रही है? 1 मिनट। हाँ क्या हो गया भाई, क्या काट रही हो? हाँ मास्टर जी, तू उसे धमकी दे रहा है? हाँ, यहाँ साइंस का होमवर्क दे रहा है। भाई साहब, हाँ केमिकल धमकी है, देखना पड़ता है कि फॉर्मूला सही है या गलत। केमिकल धमकी? हाँ। भाई चला मास्टर, क्या बकवास कर रहा है यहाँ पे? कॉफी वापस आके पीऊंगा। अंग्रेजी टाटा मार के मुंह तोड़ दूंगा। उइमा हैंडल। संजना, कौन कहता है नसबंदी के बाद पावर नहीं रहती?
अर्जुन, है माता रानी, आज इतना कुछ होने के बाद भी मन ने रिया के बाप को फोन किया था। उसने बताया कि तुमने ऑपरेशन करवा लिया। कौन सा ऑपरेशन करवा लिया इसने? अरे छोड़ो ना मम्मी। लेकिन इसका तो बचपन में ही ऑपरेशन हो गया था ना। क्या? बचपन में? कब? अरे बचपन में, जब उसकी छोटी उंगली पर गेंद लग गई थी। याद नहीं है तुमको? इतना बड़ा प्लास्टर लगाया था। छोटी उंगली कौन सी है और अंगूठा कौन सा है पता ही नहीं चल रहा था। तब करवाया था ना ऑपरेशन। लेकिन उस ऑपरेशन का इसकी शादी से क्या लेना देना? अरे तब सर्जरी छोटी थी और अब? छोड़ो, तुम नहीं समझोगी इस बात को। अरे समझाओगे तो समझ जाऊंगी ना। अरे नहीं समझोगी। अच्छा हिंट तो दो। हिंट? नहीं, तुम नहीं समझोगी। सर्जरी छोटी थी। पता नहीं ये पावर कब आएगी। आप रोना बंद कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझे जमाई बापू? हाँ, क्या समझे? आपको ये अधिकार किसने दिया बताइए? अरे क्या मांगा था? एक बेटा ही तो मांगा था ना। आपने तो रास्ता ही बंद कर दिया। तो इसलिए आप कोर्ट कचहरी का रास्ता पकड़ लेंगे? दुनिया वाले क्या कहेंगे? हो। दुनिया वाले क्या कहेंगे? ये दुनिया की फिक्र तुम्हें तब नहीं हुई जब होने वाली औलादों का कत्ल करके आ गए। और माँ, स्कूल में काले बोर्ड पे सफेद चौक से लिखते हैं, लेकिन यहाँ देखो, मेरी तो किस्मत का ही बोर्ड काला कर डाला इन्होंने। और ऊपर से चौक भी खत्म। आखिर दिया ही क्या तुमने मुझे आज तक? कैसी बातें कर रही हो सूरजमुखी? मैंने तुम्हें एक मिनट। हाँ, 5 तोले का हार बनवा के दिया, 7 बनारसी साड़ियाँ दी, एक हीरे की अंगूठी, चांदी की पायल, अपना घर, 2 प्यारी प्यारी बेटियाँ और क्या लिख दिया? बस। ऑल अंडर राइटिंग। सारी बातों का हिसाब बड़े अच्छे ढंग से रखा हुआ है तुमने, लेकिन दुनियादारी लड़के से चलती है वो तुम्हें मालूम नहीं होगा। टेल टू मी, तुम मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें 2 लड़कियां दी ना? दी कि नहीं? हाँ दी। फिर अगर अपनी खुशी के लिए मैंने तुमसे एक लड़का मांग लिया तो क्या पाप कर डाला है? किस जमाने की बातें कर रही हो सूरजमुखी? हाँ, आजकल मम्मी जी, लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं होता ना। नहीं। समझाइए इसे। अच्छा, मुझे समझाओगे तुम कि लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं होता? हाँ, फर्क नहीं होता है? तो क्योंकि एक लड़की से शादी लड़के से कर लेते? तुमसे तो बात ही करना बेकार है। क्या खा के पैदा किया था इसे? सूरजमुखी, देखो, गुस्सा थूक दो। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, घर चलो ना। I told you, I no go। अरे वो कोई घर है क्या? हाँ, जहाँ पे पति के नाम की चीज की जगह एक ठंडी ईंट पड़ी हो। सूरजमुखी, अब आपके सामने कैसी बातें कर रही हो? ये लो भाई, लो सुन लो। अब मैं कुछ बोलूं भी नहीं, अपना मुंह भी ना खोलूं। और तुम जो पूरी दुनिया में ढिंडोरा पिटवा के आ गए हो, इतने बड़े बड़े पोस्टर लगवा के आ गए हो अपनी नसबंदी के, उसका क्या? हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हें अपनी बेटियां पसंद है ना, इसलिए तुमने नसबंदी कराई। अरे मैंने कोई नसबंदी नहीं करवाई। देखा, मैं सच बोल रहा था, इसलिए पावर आ गई। तुम देखो, ये पावर तो आती जाती रहेगी, लेकिन अब हमने तो अपना ये बल्ब ही फ्यूज कर डाला। अब मैं बताता हूँ। क्या ये सच है? क्या? ये क्या कर दिया आपने? एक बार तो सोचा होता कि लोग क्या कहेंगे। अगर ये सब सोचते ना भाभी तो नसबंदी कराते ही क्यों? इन्होंने तो ये भी नहीं सोचा कि हम चौधरी हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे करा ही लिया था तो ढिंडोरा पीटने की जरूरत क्या थी? खानदान की इज्जत के बारे में तो आपने सोचा नहीं, अपनी बहन के बारे में तो सोचते। उसकी सगाई थी आज, सब खत्म हो गया, टूट गया सब। पोस्टर में बस मॉडल की तरफ खड़े हो गए। ये पोस्टर गलत है, ये सब झूठ है, ये मैंने नहीं किया। अरे भैया सरकारी पोस्टर है ये। सरकारी है तो क्या हुआ? अरे सरकार की आपसे कोई दुश्मनी है क्या जो फिजूल में आपका पोस्टर छापेगी? तुम सब गलत सोच रहे हो।
माना अगर ये सच भी है तो उसमें बेचारी अंजलि का क्या कसूर है? हाँ? बहन है ना आपकी, यही दोष है इसका। अरे 50 बार मैंने आपको कहा कि भैया फोटो निकालने का शौक छोड़ दीजिए, लेकिन नहीं। अब देखिए आपके फोटो ने क्या गुल खिलाया है। भाभी कुलभूषण जी सही कहते हैं, जिस घर में ऐसा होगा ना उस घर की बेटी कौन भी आएगा। अरे सब लोग हंस रहे हैं हम पर। भैया कुलभूषण जी सही हैं, अगर उनकी जगह मैं होता ना तो मैं भी यही करता। अरे अरे सुनिए सुनिए, सुनो तो। छोटी छोटी, अगर ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना तो मैं ही ठीक करूंगा। तो देखना तेरी शादी सुनील से होगी। आई ट्रस्ट यू भैया, you've always been my Superman. सुपरमैन कभी कुछ गलत नहीं करता। सर जी मैंने बाहर के गेट पे ताला मार दिया है। अरे बाहर के ताला मारने से क्या होगा? अरे मैं तो कहता हूँ खिड़की दरवाजे सभी पे ताला मार दे। तुझे पता नहीं अभी अभी संजना मैडम का फोन आया था, वो कह रही थी कि तीनों बड़े खतरनाक लोग हैं। मैंने सब कुछ कर लिया है, आप सर जी फिक्र ना करो। अरे फिक्र ना करो। अरे किसको पूछने के बाद तूने ये पोस्टर छपाए? आपको। आप ही ने कहा था कि असली लोगों के फोटो छपवाना जबरदस्त इम्पैक्ट आएगा। इम्पैक्ट छोड़, मुझे एक बात बता, तुझे दूसरे शहर के कोई लोग ना मिले पोस्टर छपवाने के लिए? मैं क्या करता? 4 दिन में मंत्री जी का दौरा था, पोस्टर तैयार थे नहीं, तो जो फोटो मिले वो मैंने छपवा दिए। मैंने छपवा दी? अच्छा सुन, अब जो हो गया सो हो गया। हो गया। अब तू एक काम कर, जो आने वाला नया लॉट है ना उसको रुकवा दे। रुकवा? नहीं रुकवा सकता। क्यों? वो लॉट तो मैंने कल रात को ही डिस्पैच कर दिया। पगले, मरवाएगा क्या मुझे? नहीं। अरे कम से कम दूसरे शहर के लोगों को कुछ पैसे देकर ही फोटो खिंचवा लेता। पैसे दिए थे आपने? अरे पोस्टर छपवाने का जो एडवांस मिला था वो तो आप पहले ही खा चुके हो, पता नहीं कहाँ एडजस्ट करते हो। बलवंत, आपका नाम है? बलवंत मर चुका है। आपका वो बुला रहा है बलवंत, आप जाओ जाओ, मैं आता हूँ। मैं हूँ, मैं पीछे हूँ। पीछे क्या कर रहा है? साथ में चल, साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे, साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे। एक मिनट, अब दोनों में से बलवंत चौकन कौन है? तेरी तो बलवंत मैं हूँ। तू कह रहा बलवंत? अरे रुक जाओ यार, अरे मैं बलवंत हूँ लेकिन कभी कभी बलवंत ये भी बन जाता है। झूठ बोल रही है। बलवंत जी ये फाटक खोलिए, हमें आपसे बात करनी है। देखो आज कुछ नहीं होने वाला, आज ऑफिस बंद है, तुम लोग कल आओ। ये ऐसे नहीं मानेगा, ताला तोड़ो। जूते से ताला तोड़ते हैं? कभी तो अपनी खोपड़ी इस्तेमाल किया करो। ठीक कहा चौधरी साहब आपने। हट पीछे, मैं तोड़ता हूँ अभी। देख तोड़फोड़ नहीं, देखो तोड़फोड़ करोगे तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। बलवंत, पुलिस की धमकी मत दे। हम यहाँ तुमसे शांति से बात कर रहे हैं, तुम भी शांति से बात करो। हाँ तो वही तो, उसमें तोड़फोड़ करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल ठीक, मतलब सभ्य भाषा में भी बातचीत की जा सकती है। तेरी इंस्टॉलमेंट सेट करता हूँ मैं, तू इधर आ। एक मिनट, सभ्य भाषा। हाँ सभ्य भाषा। मैं आपसे सभ्य भाषा में वार्तालाप करूंगा। आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने हमारी अनुमति के बिना हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए शुक्रवार को छेदन के संदेश वाहक पत्र पर हमारा छायाचित्र कैसे प्रक्षेपित किया? शुक्रवार को क्या किया? शुक्रवार को छेदन यानी नसबंदी यानी वैसेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए टॉमी, तू ही बोल, कुछ समझ में तो आएगा। भाई को टॉमी बोल रही है। मुझे टॉमी बोल रहा है तू। एक मिनट। ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने नसबंदी वाले पोस्टर पर हम तीनों की फोटो क्यों छापी? आप सरकारी ऑफिसर हैं, आपको शोभा देता है ना? नहीं। गलती आपकी है, इसलिए कल सारे अखबारों में लिखत में माफी मांगोगे। और पूरे गांव में जितने भी पोस्टर लगाए हैं आप लोगों ने सब निकलवाओगे। पूरा निकलवा।
हाँ मतलब अगर हमारी गलती है तो हम ये सब करने को तैयार हैं। और हमें हर्जाने के तौर पर 15 लाख देने होंगे। हाँ इन्हें भी 15 लाख और इसे भी 15 लाख और हमें 2-2 लाख। देखिए मेरी बात सुनिए, ये सब सरकारी काम है, सरकारी काम में टाइम तो लगता ही है। हाँ? आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग हमें 3-4 साल 3-4 महीने अच्छा 10-12 दिन बस, ठीक है। हाँ देखिए 10-12 दिन दीजिए। इसमें क्या है कि मैं पर्सनल लेवल पर खुद इंक्वायरी करूंगा। हम दोषी को पकड़ने के बाद उस तारीख को मैं आपको फोन करूंगा और जिस तारीख पे मैं आपको फोन करूंगा उस तारीख पर आप यहाँ आइए। उसी तारीख पर हम ये डिसाइड करेंगे। तारक बलवंत राय का कुत्ता है। तेरे को बुला रही है बलवंत साहब। हम आपको 12 दिन की मोहलत देते हैं, लेकिन अगर आपने 12 दिन में ये मामला नहीं निपटाया ना तो एक बात याद रखिएगा कि 13वें दिन को लोगों की 13वीं होती है। समझ गए ना? सही कहा चौधरी साहब ने। 12 दिन मतलब 12 दिन, नहीं तो उसके अगले दिन तू शमशान में देखेगा और हम लोग जेल में। पूरे 12 दिन है आपके पास। एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 12 दिन में आपके पास कितने सेकंड्स हुए? कितने हुए? एक मिनट। हाँ मास्टर तुमने टाइम दे दिया है ना, अब उसे हिसाब करने दे। कैलकुलेशन कर लेगा ना। भाई साहब मैथमेटिकल थंब की है, देखना पड़ता है कैलकुलेशन गलत ना हो जाए। ये मास्टर बावड़ा है। वो समझ गया है, कर लेगा। चल हम चलते हैं। सुन ले ओए, भूलना नहीं, वापस आएंगे। वापस आएंगे ना। हाँ एक और बात, ताला नहीं खुलेगा जी। 12 दिन में काम हो जाएगा। चौधरी साहब, आज जो ससुरा हाथ लगता ना, मैं उसका वही फाड़ देता। अगर तुझे फाड़ने का इतना ही शौक है ना तो रात को निकल जा, आसपास के गांव में जितने भी पोस्टर्स है ना सब फाड़ दे। मास्टर तन्ने फाड़ू के चीर डालूं। अर्जुन वो देख, रुक रुक रुक, गाड़ी रोक। क्या हुआ चौधरी साहब? अर्जुन अर्जुन रुक रुक, वो देख। तेरी इसने देख के याद आ गया चौधरी साहब को। फोटो हमने कहाँ खिंचवाई थी? हेलो। हाँ कुंवर सिंह धोबी बोल रहा हूँ। हाँ आपके बुरसाइड में जो दाग लगा था ना, हाँ वो बढ़िया से निकाल के रफू कर दिया है। रफू कर दिया? क्यों? अरे कैंची से काट कर निकला ना वो दाग। 20 रुपए और लगेंगे, बता रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, फोन काट लिया, मैंने दाग काट लिया, इन्होंने फोन काट लिया। आपके बुरसाइड में जो दाग लगा था ना, वो बढ़िया से निकाल के रफू कर दिया है। अरे ये फोटो ना मैंने मेले में खिंचवाई थी। यहाँ दाग लगा था ना, तो मैंने ना ऐसे करके खिंचवाई थी। ओ मुरारी, मास्टर सही कह रहा है, ये मेले का ही फोटो है। हाँ। ये जैकेट तो मैंने मेले में पहनी थी, जो रिया बेबी ने मुझे दी थी। मैंने भी ये फोटोग्राफ मेले में खिंचवाई थी। तो इसका मतलब है कि मेले के फोटोग्राफर ने हम तीनों का जुलूस निकाल दिया। ओ चौधरी साहब, ओ इस फोटोग्राफर को तो मैं जानता हूँ। अरे सूरज फोटोग्राफर, नैनसुख स्टूडियो। साड़ा एक फोटो खींचने के बहुत पैसे मांगता है यो। अच्छा हाँ? कितने मांगता है? यो देख लो आप, मेरे दोस्त ने 2 महीने पहले इससे एक फोटो खिंचवाई थी, तब से लेके अब तक 40-50 बार पैसे मांग चुका है। क्या बात कर रहा है? सच्ची? अरे तुझे इसका अता पता है? बिल्कुल पता है।
ये बोल नहीं सकता, आवाज के साथ इसका कनेक्शन कटा हुआ है। मतलब ये मोबाइल साइलेंट मोड पे है? हाँ सर। इनका आवाज से कनेक्शन नहीं है, लेकिन हमारे कनेक्शन कटवाने के पोस्टर इन्होंने छपवा दिए। नहीं, इसने नहीं छापे हैं। तो फिर किसे छापे? हाँ, हमने तो फोटो इनसे खिंचवाई थी ना। आराम से सांस ले, अंदर बाहर। अब शांति से शुरू से बता। 1970 में मैं पैदा हुआ था। ओ भाई साहब, इतने शुरू से नहीं, मेले वाले दिन से बताओ। सॉरी, मैं थोड़ा बहक गया था। मेले वाले दिन मैंने इनकी फोटो खींची, मैंने उनकी फोटो खींची, मैंने उनकी भी फोटो खींची, और वो सारी फोटोएं मैंने डाल दी और मैं ताश खेलने लगा। हाँ, वो ताश, वो कुछ नहीं, कार्ड, वो सारी फोटोएं मैंने कार्ड में डाल दी, और वो कार्ड मैंने सुसु में बहा दिया। कैसे? शुआ है, जाकर आ जाकर। अरे नहीं, मैं तो हो आया सर। सु 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 बोल 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 भाष 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 सुभाष 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 ऑफ 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 सुभाष ऑफसेट वाला कोड दे दिए। उसके बाद जो हुआ वो उसने किया, मैंने कुछ नहीं किया। हाथ के पिछड़ा साफ। सुभाष ऑफसेट। सुभाष को तो हम लोग सेट करके ऑफ कर देंगे। चलो बे, चला प्रिंटर में गाड़ के कॉपी बना दो बस। बेटा सूरज, अगर तेरी बात गलत निकली तो कल तू डूब जाएगा। हाँ, सूरज जब डूबता है तो वो देख। मास्टर, तू भूल जाएगा, रहने दे। हाँ, चल चल, मेरे को इस बार मैंने बहुत अच्छा लिखा था। बता एक बार आप सुन लेते तो। आई, ओ बलवंत साहब, सूरज बोल रहा हूँ। अभी मेरी बात गौर से सुन लो आप लोग। चौधरी साहब, अभी अंदर जाएंगे ना, तो प्यार से बात करेंगे। कोई ऊंची आवाज से बात नहीं करेगा, कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। चौधरी साहब वो ठीक है, नहीं मारेंगे। ठीक है, समझ गए? ठीक है, हाथ नहीं उठाएंगे, प्यार से बात करेंगे। वही समझ गया ना? हाथ नहीं उठाएंगे, प्यार से बात करेंगे। हाँ चलो, हाथ नहीं उठाएंगे, प्यार से बात करेंगे। ये सही रहेगा एकदम। हाँ, ये सही है। सुभाष भाई, सुभाष भाई। अरे हाँ, बोलो। आपको हमारा फोटो पोस्टर पे छापने को किसने बोला था सुभाष भाई? अरे भाई साहब, यहाँ तो दिन रात सैकड़ों लोग आते हैं, किसे किसे याद रखेंगे। अरे हमें और भी काम होते हैं भाई। अरे हटे मोटे। अरे मूलचंद, वो ट्रक को लोड करवा दे भाई। सुभाष भाई, सुभाष भाई, प्लीज बता दो सुभाष भाई, ये पोस्टर के चक्कर में ना हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। तो मैं क्या करूं? हैं? एक बार कह दिया ना मुझे याद नहीं तो याद नहीं, समझ में नहीं आती क्या? अरे मूलचंद, देखियो डिलीवरी गई क्या? हाँ जी सर। अब तू और 35 साल लगा रहेगा क्या इसमें? हैं? देखो सुभाष भाई, आप बस उसका नाम बता दो। तुम ऐसा नहीं मानने के भाई। आखिरी बार बता रहा हूँ कि मुझे उसका नाम बिल्कुल याद नहीं है। सारी जिंदगी बर्बाद हो रही है ना? हाँ? हमारा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हमारा टाइम बहुत कीमती है, बता रहा हूँ। आज के बाद यहाँ पे आना नहीं वापस, वरना 4 आदमियों से उठवा के बाहर फेंकवा दूंगा। बहुत खतरनाक आदमी, हवा में बात नहीं करता, धमकी समझ लेना। और अरे तू लौटने का नौटंकी करता है साले। इतनी जोर से पटकूंगा कि टप्पा खा के छत से लगेगा। तेरे शरीर के इतने टुकड़े होंगे कि झाड़ू से सकेर के तसले में डालना पड़ेगा। अबे उसका नाम बता, उसका जिसने ये फोटो छापी है। क्या 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 क्या? बलवंत जी का चेला रवि। पहले क्यों नहीं बताया तूने? अबे रुक एक मिनट, रुक। क्या करो? ये जी मैं आपको डाल लो। ये अरे फोन करा दो, मुझे तो उतार दो। पाउट कर, पाउट कर, पाउट। पाउट ऐसे।
सबूत के लिए भाई। अच्छा है ना? बढ़िया। चलो बलवंत के। मुरारी संभाल के। दूर रहना मुरारी, दूर रह बच के। राम राम पहलवान जी। भाई साहब, आप हमें तो कहते हो कि शांति से बात करो, पर आप खुद तो। मैं आप लोगों से नहीं, खुद से कहता हूँ कि प्यार से बात करो, शांति से बात करो, क्योंकि जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मेरा हाथ उठ जाता है। और फिर आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। सही कहा तूने। सही कहा। सही कहा। चलो बलवंत के पास सबूत लेकर चलते हैं। पापा आ गए, पापा आ गए। अरे पापा तुम दोनों कैसे हैं? मम्मी के साथ आए। मम्मी के साथ? हाँ। अच्छा जाओ खेलो। आराम से। सूरजमुखी, तुम आ गई? अच्छा लगा। मैंने सोचा मेरे बिना रहने में, खाने पीने में तुम्हें प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं तुम्हारा ख्याल रखने आई हूँ। लेकिन अगर कोई है जो तुम्हारा ख्याल रख सकता है तो बोल दो, मैं चली जाती हूँ। कैसी बातें करी सूरजमुखी? तुम्हारे सिवा मेरा कौन ख्याल रखेगा? जानती हो, जब तुम यहाँ से चली जाती हो मेरी हालत कैसे हो जाती है? जैसे रेगिस्तान की तपती भूमि में एक छोटे से पौधे की आस गर्मी में यूं दम तोड़ दे, मानो जीवन ने उसे एक मिनट। हाँ, अरे छोड़ो, जब दिल में बात सच्ची हो ना तो किताबों के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, समझे मास्टर जी? क्या बताऊं सूरजमुखी, तुम सबकी याद इतनी सताती थी कि 2 दिन से मुंह में एक निवाला तक नहीं गया। सच? मास्टर जी ये लो। आस्था मैडम ने टिफिन भेजा थारे लिए। अरे भाभी, भाभी आप आ गई। चलो अच्छा हुआ, अब तो मास्टर जी को टिफिन की कोई जरूरत ही नहीं। अच्छा वो कल वाला टिफिन खाली हो गया तो ले जाऊं? भाभी 4-5 दिन रुकोगी या कल ही वापस जाने का प्लान है? भाभी आपने कभी आस्था मैडम के हाथ की सब्जी खाई है? आस्था मैडम से अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता। लगा लो 100 की। लौकी, बैगन, गाजर, मूली, पूरे मोहल्ले में उनसे अच्छा कोई नहीं बना सकता। और समझे, जितनी लंबी लौकी उतनी अच्छी टेस्टी सब्जी। लो आ गए मास्टर जी, पूछ लीजिए, है ना मास्टर जी? भाभी जी, स्कूल में तो मास्टर जी का टिफिन कोई और ही खा जाता है और खुद आस्था मैडम का टिफिन खाते हैं। भाभी जी बस एक बार आस्था मैडम के हाथ का टिफिन खा लीजिए आप। नाम में नहीं, हाथ में भी आस्था है। रेगिस्तान की तपती भूमि पर एक छोटे से पौधे की आस तोड़ दूंगी तुम्हारी। सूरजमुखी, थोड़ी भूख सी लगी है, तुम कुछ खाने के लिए बना देती तो। नैना जाओ ना, जाके वो अपना टिफिन खाओ। वो भी तो तुमने वापस कर दिया। अच्छा तो क्या खा लेते? नहीं। सोचा था मेरे बिना 2 दिन में तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी, पर नहीं, यहाँ तो ऐश हो रही है। टिफिन आ रहे हैं बाहर से, वाह। लेकिन उस टिफिन वाली को भी कैसे अपना मुंह दिखाओगे? हाँ, रस्सी में खुद आग लगाकर फांसी का फंदा तैयार करने की सोच रहे हो मास्टर जी? अर्जुन, अरे क्या अर्जुन अर्जुन कर रही है? क्या हो गया? इतने अर्जेंटली क्यों बुला लिया? तेरे बाप ने तेरे लिए लड़का ढूंढ लिया क्या? हैं? अर्जुन, अर्जुन, हमने चौकन साहब को सारे सबूत दे दिए हैं और उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। लगता है तुम्हें
मुझ पर भरोसा नहीं है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैंने कोई ऑपरेशन नहीं कराया। वो आदमी है ना, वो सब सच बताएगा अभी। देखो, मैं वापस आ गई हूँ ना, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने तुम्हारी सारी बातों पर यकीन कर लिया है। वो जो तलाक की बात है ना, मैंने अभी तक बदली नहीं है। बस ये समझ लो कि तुम्हारे पास सिर्फ कुछ महीनों का टाइम है, समझे? कुछ महीने? मतलब तू सच कह रही है? तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है अर्जुन? अरे बेबी, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब तू सच कह रही है? ठीक है। सॉरी। हाँ मास्टर, अभी? अरे ये तो अर्जुन है। आनी चौधरी साहब। अर्जुन तो यहाँ? हाँ। मास्टर कहाँ है? उसने तो मुझे यहाँ बुलाया, वो नहीं आया। चौधरी साहब, एक मिनट। आप यकीन नहीं करेंगे। क्या नाइट ड्रेस है? आपके पास नहीं है? अरे मैं भी नाइट ड्रेस में हूँ, लेकिन बच्चों की मांगी हुई नाइट ड्रेस में नहीं हूँ। अरे चौधरी साहब वो छोड़ो, मेरी सुनो। मन ने अपनी बेगुनाही का सबूत मिल गया। अच्छा? मुझे भी। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। सूरजमुखी प्रेग्नेंट है। सच मास्टर? अरे मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चौधरी साहब, अपनी बेबी भी प्रेग्नेंट है। ओए, देख रहे हो भाई साहब, शादी के पहले ही। हाँ देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। अरे शर्म नहीं आई तुझे? नहीं। कम से कम शादी तो करा लेता। मैं करने ही वाला था। आजकल के लड़के भी पता नहीं क्या हो रहा है इन लोगों को। मैं तो औरत की इज्जत करना सीख। जी मैं शादी से पहले किसी लड़की को इस तरह से देखना पाप है। मुझे देख, इतने सालों बाद भी मैंने सुनीता के अलावा किसी और औरत को आंख उठाकर भी नहीं देखा। देखना तो दूर, उसके बारे में सोचा भी नहीं। मेरे लिए सुनीता है और सुनीता के लिए मैं हूँ। वाह, सुना? आपसे कह रहे हैं। अच्छा, भाभी कहेगा। तौबा तौबा तौबा। ये एक्चुअली मुझे हेलो फोन शीला प्रेग्नेंट है। शीला प्रेग्नेंट है। अरे मेरी शीला प्रेग्नेंट है। चौधरी साहब, ठीक है, शीला का अच्छा ध्यान रखना। चौधरी साहब, आप तो फौजी की जगह मनमौजी निकले हैं? भाई साहब, मैंने तो सिर्फ गाना सुना था। आपने तो शीला की जवानी बर्बाद कर दी। और चुप मास्टर यार, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? शीला मेरी भैंस का नाम है। ओ तेरी भैंस है? चौधरी साहब सही है। भाभी के साथ बहस करने से अच्छा है कि भैंस कोई। ओए, तेरा दिमाग तो गंदगी से भरा हुआ है। अरे अभी अभी नई भैंस लाया था, वो प्रेग्नेंट है, जिसका नाम शीला है। ओह हाँ मास्टर, तेरी बीवी कितने महीने से प्रेग्नेंट है? जी 1 महीने से। अब मेरी वाली भी। अच्छा, मतलब पोस्टर छपने से पहले की बात है ये। जी तो लोग तो यही कहेंगे कि तुम लोगों ने शिकार बंदूक खराब होने से पहले किया। भाई साहब, पर चौधरी साहब, सबको पता चलना चाहिए ना कि हम भी मर्द है, कि हमने ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं कराया। अरे तो अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए किसी लड़की की इज्जत उछालेगा? शर्म नहीं आती तुझे? हैं? चलो जाओ, घर जाओ। और वो चौकन, उसने कहा था ना 10-12 दिन के बाद आना, तब तक का इंतजार करो, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है? चलो तब तक गुड नाइट हो जाओ तुम दोनों। जी भाई साहब। जी। हाँ जी, वी केयर। वाह, क्या विकास हो रहा है बेबी का, बहुत अच्छा है। आप देख रहे हैं ना बेबी को? पापा, आप देख रहे हैं ना बेबी को? जी देख रहा हूँ। और बेबी ने देखा पापा का पोस्टर? हैं? बेबी की आवाज? मेरी आवाज। नॉटी। सॉरी सॉरी सॉरी, हो गया है वैसे। आप आ जाइए। ये मास्टर जी, आप मेरे साथ प्लीज। जी मैं जाता हूँ। हाँ आइए मास्टर जी, आइए
अच्छा हो गया मास्टर जी, आपके ऑपरेशन से पहले बेबी आ गई, वरना तो। डॉक्टर मैडम, ये बेबी बेबी क्या लगाया हुआ है? बाबा भी तो बोल सकती हो ना? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? बेबी हो या बाबा सब एक ही होता है, समझाइए जरा इन्हें। सुना तुमने? डॉक्टर मैडम भी बोल रही हैं कि बेबी बाबा में कोई फर्क नहीं होता। सुना? ये फर्क तो तुम्हें तब पता चलेगा जब बेबी होने पर मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। तलाक के पेपर तैयार हैं। डॉक्टर मैडम। हाँ। डॉक्टर मैडम, बता दीजिए इसे, क्या बेबी है या बाबा? अगर बेबी है तो अभी छुटकारा मिल जाएगा मुझे। नहीं मास्टर जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। गर्भावस्था में लिंग जांच करना कानूनन अपराध है। ऐसा करने और करवाने वाले दोनों को सजा हो सकती है। डॉक्टर होने के नाते मैं ये कहती हूँ, बेबी बाबा बूबू जो भी है रख लो, क्योंकि अभी तो फुल स्टॉप लग गया ना परमानेंट। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस लड़का चाहिए। लड़का लड़का लड़का, क्या कमी है लड़कियों में? हाँ, डॉक्टर मैडम को देखो, ये भी तो डॉक्टर बनने से पहले लड़की थी। थी, लेकिन खानदान तो लड़के से चलता है ना। नहीं चलाना मुझे खानदान। हाँ, और इस बात के तो पोस्टर्स भी छपवा चुके हैं ये मास्टर जी। ऐसा है? कैसा है? मुझे तो लड़का ही चाहिए। कोशिश करो। और अगर लड़का नहीं हुआ तो तुम भी मेरी जिंदगी में नहीं होगे, समझे? समझ गया, अब चलो यहाँ से। मास्टर जी। क्या है? क्या है डॉक्टर मैडम? फीस बाहर जमा करके तो चलेगा, नहीं तो। हाँ भाई साहब। कहाँ रह गए मास्टर? जल्दी आओ। मैं आ रहा हूँ। बाहर निकल अपनी क्वार्टर से। 12 दिन बोला था, 15 दिन हो गए। बाहर निकल, सारा कब से ढूंढ रहे, सबूत लेकर डकार भी नहीं मारी है? ना तो फोन पे मिल रहा है, ना ऑफिसर मिल रहा है। कह रहा था कुछ करेगा। बाहर निकल अपनी क्वार्टर से बलवान। अबे गरीब की लॉटरी की तरह फौरन निकल जा, वरना फाड़ दूंगा तेरी। क्या फाड़ रहा है बे? टिकट भाई, टिकट। भाई खिड़की तोड़ दे। बाहर निकल बे। भाई गमला भी तोड़ दो। गमला तोड़ दे। मास्टर, जाकर रोक उन्हें। हाँ भाई साहब, पता नहीं कितनी बेवकूफी कर रहे हैं ये। पर जाकर रोक उन्हें, नहीं तो मैं अपने आप को काबू नहीं कर पाऊंगा। जी भाई साहब। भाई ये जाली उखाड़ दो। एक मिनट। ये क्या है? लॉक है। इसका मतलब ताला है। ताला। बेवकूफ, अक्सर जब घर पर कोई नहीं होता तब ताला होता है। मास्टर। चलो बलवंत के असिस्टेंट रवि के पास चलते हैं। अरे मास्टर सही बोल रहा है, चल मुरारी, रवि का घर तोड़ते हैं। जा पापा सुसु। हम लोग बीड़ी पूछने का इंतजार कर रहे हैं। चौधरी साहब। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा। धर्मेंद्र? नहीं, उनका बेटा। अच्छा। वो सब छोड़ अम्मा, ये बता कहाँ छुपा के रखा है उसे? अरे मैं क्यों छुपाऊं? मैं नहीं छुपाती। ये रहा बीड़ी का बंडल। अम्मा, हाँ? आप ये बता सकती हैं कि आपका बेटा रवि कहाँ है? हाँ। आपने उसे देखा है? नहीं बेटा, रवि को तो मैंने 4 साल से ना देखा। जब से मेरी आंखें गई है ना, तब से रवि को देखा ही नहीं। तूने देखा है क्या रवि को? है? कैसा है हमारा छोरा? एक नंबर का हरामी है। वो माँ का मटका कहीं मिल गया ना, मैं उसे वहीं तिड़का दूंगा साले को। उसकी तो इंस्टॉलमेंट भर दूंगा। तू मारेगा हमारे रवि को? तू मारेगा? उससे पहले ना थारे शरीर में सारी गोलियां भर दूंगी। रुक। अम्मा, ये तू। अरे रुक क्यों गई? तेल नहीं पिया क्या? चल बेटा, अब तक तो ठीक चल रही थी ना। क्या हो गया थारे को? चल गई। बुरे, ये लाशें नदी में फिकवा दे और खून साफ करा दे आंगन से। आते हुए बीड़ी का बंडल ले
अल्फा टू गामा। सारे गामा। अम्मा ने कर दिया हंगामा। हाँ, लेकिन तीनों बच गए। देखते हैं कब तक बचेंगे। भाई साहब, अचानक फार्म हाउस पे क्यों बुलाया? मुंगिया से बात हुई, उसने तो भाई अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि मंत्रालय जाओ और टेक्निकल डायरेक्टर रेखा से मिलो, अब वही हमारी मदद कर सकती है। और अर्जुन का भी फोन आया था, उसे कोई जरूरी बात करनी है, आ ही रहा होगा। उसे क्या काम है? हाँ भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, वो उल्टी खोपड़ी फूकी झोपड़ी टाइप का है, कहीं ना कहीं हमें फंसाएगा। ये लड़की कौन है? हाँ? 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 चौधरी साहब, ये रिया है, मेरा लव। आपको तो पता ही है, इसका बाप शादी के लिए परमिशन ना दे रहा। तो क्या, भगा के ले आया इसे? यहाँ पर? हाँ, यहाँ आपके फार्म हाउस पे रखेंगे ना कुछ दिन। हाँ? भाई साहब, मैं सही कह रहा था। और बावली फौज के सेनापति, गांव में पोस्टर से पहले हमारा चीरहरण हो चुका है, अब क्यों तो हमारी बेइज्जती का शंखनाद कर रहा है? अरे मास्टर क्या बोल रहा है? मास्टर सही तो कह रहा है, पहले ही तो गलती कर चुका है, अब इसे भगाकर अपनी मुसीबतें क्यों बढ़ाना चाहता है? जा, इसे घर छोड़ा, फिर बात करते हैं। भैया, अगर मेरे पापा को पता चल गया ना, तो वो मेरी और इस बच्चे की जान ले लेंगे। और अगर रिया और मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना चौधरी साहब, मैं पूरे गांव में आग लगा दूंगा। मैं रिया को भगाना नहीं चाहता था, पर और कोई चारा ही नहीं था। मैंने सोचा जब तक हमारे सर से इल्जाम नहीं हट जाता, ये आपके फार्म हाउस पे रह लेगी। पर कोई नहीं, मैं समझू आप भी पहले ही परेशान हो, मैं कोई और इंतजाम कर लूंगा। चल बेबी। भाई साहब, 1 मिनट अर्जुन। सुहासिनी। आई भैया। सुहासिनी हमारी केयरटेकर है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। हाँ जी भैया। ये रिया है सुहासिनी, कुछ दिनों के लिए ये हमारे यहाँ रुकेगी। जाओ। थैंक यू भाई साहब। अर्जुन, कल हमें मंत्रालय जाना है जी। टेक्निकल डायरेक्टर रेखा से मिलने चले जाएंगे। त्रिवेदी जी, हमें रेखा मैडम से मिलना है। आप कौन? मैं जोगावर चौधरी, ये अर्जुन सिंह और ये विनय शर्मा। गांव जंगेठी। वो 1 नंबर के हरामखोर हैं, रेखा मैडम से मिलने ना पाए। अरे नाम तो याद है ना, जगावर चौधरी, अर्जुन सिंह और वो तीसरे का नाम क्या था? विनय शर्मा। दरअसल बात यह है सर जी कि रेखा मैडम थोड़ा बिजी है, आप बाहर इंतजार कीजिए, जैसे फ्री होती है ना मैं आपको बुलाता हूँ, प्लीज। रेखा मैडम से मिलना है। फाइल मैडम के पास पहुंच गई है, बस काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक एसएमएस नहीं आया मेरा। त्रिवेदी जी, मैडम फ्री हुई? मेरा साहब, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। मैडम तो कब की चली गई सर। चली गई? अरे ऐसे कैसे चली गई? तो आपसे पूछ के जाती। अरे हमें उनसे जरूरी बात करनी थी। हाँ, तो कल आ जाइए। कल? और कल भी नहीं मिली तो? हाँ? परसों आइए, परसों नहीं तो तरसों आ जाइए। 4 घंटे से इंतजार कर रहे हैं उनका। भाई साहब 4 साल लग गए, किसी को 40 साल लग जाते हैं, फिर भी मुलाकात नहीं होती। कैसी बातें कर रहे हैं आप? 40 साल लग जाते। भाई साहब ये मंत्रालय है भाई साहब, आपके गाँव का चौपाल नहीं जा पाए तो बात करने जा रहे हैं। सर, मैं तो एक मामूली कर्मचारी हूँ, मालिक तो मैडम है, वो जैसा चाहेंगी हमें करना ही पड़ेगा। सर, पर मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं इस हालत में जो कुछ भी कहूँगा आपको उल्टा ही लगेगा। तुमने हमें बताया क्यों नहीं? ये रेखा मैडम जाने वाली है। हाँ, बताया क्यों नहीं? क्यों नहीं? मैं बताने ही वाला था।
माफ कीजिए, मेरी बीवी और छोटे छोटे 2 बच्चे हैं सर। छोड़ दो। मोदी बाहर के नीचे फेंको साले को। अच्छा पुलिस छोड़ दो त्रिवेदी को। चौधरी साहब, पुलिस आ गई। चौधरी साहब, पुलिस आ गई। बोलो, छोड़ दो उनको। छोड़ो मत, छोड़ो मत, कौन बोला छोड़ दो, कौन बोला छोड़ दो। पहले ऊपर लो, पहले ऊपर लो। हाँ ऊपर लेना। देखो, इनको ऊपर ले लो, वरना मैं गोली चला दूंगा। आओ ऊपर देख। अरे इधर देख, इधर क्या कर रहे? इधर देख। सेल्फी इधर देख, पाउट कर, पाउट कर। अरे पाउट कर, पाउट कर। अबे शाउट क्यों कर रहा है? पाउट कर। हाँ पाउट। हमें प्रूफ मिल गया। अभी ऊपर लेता हूँ। आजा आजा आजा। तो इसीलिए उसे उल्टा लटका दिया। पर लोगों की उल्टी सोच का आप क्या करोगे? वो अगर सही होती तो आपके पोस्टर छपने के बाद लोग आपका मजाक उड़ाने की बजाय आपको हीरो कहते। सोच बदलनी जरूरी है चौधरी साहब, और इसीलिए मैं कहता हूं कोर्ट में जाओ, मुकदमा लड़ो और जीतो, तभी बदलाव आएगा। समझे? सही कहा इंस्पेक्टर ने। कोर्ट केस करते हैं, 50-60 साल में ना इंसाफ पक्का मिल जाएगा। भाई साहब, खामखा हम इस चीज को खींच रहे हैं। चुपचाप इंतजार करते हैं, 2-3 महीनों में ना लोग भी भूल जाएंगे। सूरजमुखी भूल जाएगी, रिया के पिताजी भूल जाएंगे, मेरी बहन के ससुराल वाले भूल जाएंगे। हाँ, फिजूल की जुता घिसाई है भाई साहब। चक्कर काटते काटते सिर्फ पसीना बहेगा। कोर्ट कचहरी के रास्ते से किसकी मंजिल आसान हुई है? मास्टर, इसी वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ते। लड़ने से पहले अपने हथियार फेंक देते हैं। हाँ। अच्छा हुआ चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह में ये सोच नहीं थी, जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर देश को आजादी दिलाई। और आज हम कोर्ट में लड़ने के लिए अपना पसीना नहीं बहा सकते। सही कहा भाई साहब आपने, बिल्कुल सही कहा। इज्जत के लिए कुछ भी करना चाहिए मास्टर। हाँ। देखो मास्टर, तुम्हें सूरजमुखी के लिए, अर्जुन को रिया के लिए और मुझे अपनी बहन के लिए लड़ना होगा। हमें अपने आप को निर्दोष साबित करना होगा। सही कह रहे हैं आप भाई साहब, सही कहा। हमें इन सब के लिए इस बहरी सरकार को कोर्ट में घसीटना पड़ेगा। बिल्कुल सही जगह पर आए हो आप लोग। ओ जी, लोग कहते हैं कि जीतने के लिए केस में जान की नहीं, जान की भाई सोनीपत वाला की जरूरत पैंदी है छाती ठोकी ने। जानकी भाई और सरदार जी, गुजराती इज माय मदर्स टंग। फिकर नॉट जी। ओ मैंने तो सरकार के पसीने छुड़ा देने। ओ अजय भाई, हाँ जी, वो हमारा टीवी रिपोर्टर फ्रेंड है ना अनिकेत, हाँ जी, उसको फोन लगा दो जी और कह दो जी गर्मा गर्म ब्रेकिंग न्यूज आवेली छे छाती ठोकी ने। मतलब हम लोग टीवी पे आएंगे? ओ जी छा जाएंगे, वो केस नु खा जाएंगे छाती ठोकी ने। अरे गजब मास्टर। छाती ठोकी ने। हाँ बताइए रेखा मैडम। सर, आपको रोज पसंद है? हर रोज। आज हम लोग फिर स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित खबर के साथ लौटे हैं। अभी स्वास्थ्य मंत्रालय के सर से एक एक्सपायर्ड दवाइयों वाला स्कैम मिटा नहीं था। सर, हमारे डिपार्टमेंट की न्यूज। आइए हम आपको मिलवाते हैं जंगेठी गांव के इन 3 पोस्टर बॉयज से, जो कि सरकार की एक बहुत बड़ी गलती का जीता जागता नमूना है। हाँ। जगावर जी, आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो यही कहना चाहते हैं कि हमने कोई नसबंदी नहीं करवाई। हाँ, उन्होंने हमारी फोटोएं पोस्टर पर ऐसे ही छाप, आपकी इजाजत के बगैर। वही तो कह रहे हैं, हम ऐसी इजाजत क्यों देंगे? बिल्कुल सही। आइए अब बात करते हैं अर्जुन। देख लो, जिन्होंने ये सब किया है ना, वो हमें पता चल गया कौन है। बहुत जल्द वो हमारे आगे दौड़ेंगे और हम ये लोग नहीं पीछे दौड़ेंगे, और फिर हम उनको इतना पीटेंगे, इतना पीटेंगे। आइए हम आपकी बात करवाते हैं मास्टर जी से। मास्टर जी, हम मंत्रालय गए थे। हाँ, वहाँ में इधर वहाँ में टेक्निकल डायरेक्टर रेखा जी से मिलने नहीं। ये आए थे आपसे मिलने, आपने बताया नहीं।
हाँ सर, ये आए थे उस दिन। बहुत हंगामा किया था इन लोगों ने। त्रिवेदी ने बताया था मुझे, लेकिन मैं इनसे मिल नहीं सकी। क्यों? क्योंकि उस दिन हम दोनों वहाँ होटल। ठीक, ओके, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। सर, टीवी बंद हो गया। अब मैं शुरू हो जाऊँ? एक मिनट, आप पहले जाकर के वो जंगेठी वाले केस को संभालिए, और वो मोंगे और वो टकला क्या नाम उसका बलवंत, उनसे जाके मिलिए, वरना बहुत बड़ा रायता फैल जाएगा। प्लीज जाइए। श्योर? हाँ ठीक है सर, कल ही बुला लेती हूँ उन्हें। यार ये औरत हमेशा एक ही मूड में कैसे हो सकती है? ये क्या ड्रामा किया है तुम लोगों ने? किससे पूछकर किया ये सब? मैंने नहीं मैम, इन्होंने। ऐसी क्या आफत आ गई थी पोस्टर छपवाने की? तो मैं क्या करता मैडम जी? मंत्री जी को नसबंदी शिविर का उद्घाटन करना था। हाँ तो? और हमें पोस्टरों की जरूरत थी। मैंने मांगे थे इनसे, पूछिए। मांगे थे, लेकिन ऐन वक्त पर इन्होंने लाफिंग बुद्धा की तरह हाथ खड़े कर दिए। इसीलिए हमने जल्दबाजी में पोस्टर छपवा लिए। बस पोस्टर छपवा दिए। क्या जवाब दूं अब मैं मंत्री जी को? तुम्हारी वजह से लोग मंत्री जी पर उंगली उठा रहे हैं और वो मुझ पर गरम हो रहे हैं। मैडम वो तो अभी आपका और मंत्री जी का पर्सनल मैटर है ना। क्या? क्या बोला? नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। देवर है तू मेरा? मजाक कर रहा था मुझसे? रिपोर्ट्स दिखाओ। हाँ वो रिपोर्ट मैम, ये रही रिपोर्ट। मैम अब तो कोर्ट का नोटिस भी आ गया है, मैं क्या करूं? कुछ भी करो, लेकिन अगर स्वास्थ्य मंत्रालय पे उंगली उठी ना, तुम तीनों का स्वास्थ्य खराब कर दूंगी मैं। समझे तुम? इनकी वजह से सब कुछ खत्म हो जाएगा। गांव में बदनामी हो रही है वो अलग, अरे सरकार पर जो केस किया वापस क्यों नहीं ले लेते? अरे भैया सरकार का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा हमारा, और बिगड़ रहा है। और अब मैं ग्राम पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ पाऊंगा। लेकिन और अंजलि तू ये सुनील का ख्याल है ना अपने दिमाग से निकाल दे, क्योंकि इनको हमारे मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं केस वापस लेता हूं। मेरे केस वापस लेने से तू चुनाव में तो खड़ा हो पाएगा, लेकिन अंजलि की शादी होगी? नहीं होगी ना। मैं केस लड़ूंगा, जीतूंगा, और तब अंजलि की शादी होगी। भाई वो पढ़ने वाली पावर नारी। तेरी इंस्टॉलमेंट भर दूंगा साले। हीरो, अब चल तू थाने। तेरे खिलाफ रिया के किडनैपिंग की कंप्लेंट आई है। क्या? बॉस ने पुलिस को बता दिया? अर्जुन, मैं अब तुम्हारा बॉस नहीं हूँ। कंपनी ने तुम्हारी छुट्टी कर दी है। छुट्टी कर दी? देखो अर्जुन, ये जो सरकार के खिलाफ केस दायर किया ना तुमने, उसे वापस ले लो। देख, छोटी मोटी रिकवरी ठीक है, लेकिन सरकार से लड़ना तेरे जैसों के बस की बात नहीं है। रब्बावड़े बैठा है ने। एक मिनट। विनय जी, आपका ट्रांसफर ऐसी जगह किया जा रहा है जहां छात्रों की शक्ल तक नहीं देख पाएंगे। वैसे मैं अब भी आपसे यही कहूंगा, आप अपना केस वापस ले लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आखिर आपको क्या मिलेगा सरकार के खिलाफ केस करके? परिवार। परिवार सर, मैं अपने परिवार को खो नहीं सकता, और वैसे भी मैं एक शिक्षक हूं। अगर मैं ही अन्याय के खिलाफ ना खड़ा हुआ तो फिर बच्चों को सही गलत की शिक्षा क्या दूंगा? थैंक यू सर। आपको पता है वो अर्जुन है ना, उसे पुलिस पकड़ के ले गई। हाँ पता है। तो ये भी तो पता होगा कि वो ना किसी लड़की को भगा ले गया है। ये भी पता है। पता नहीं कहाँ छुपा के रखा होगा उस बेचारी को। कोई कमीना उसकी मदद जरूर कर रहा होगा।
कैसे कैसे बदमाश लोग होते हैं ना, जो ऐसे लोगों का साथ देते हैं। जी तो करता है ऐसे गुंडे मवाली लोगों को ना खुले बाजार में पकड़ के सब लोगों के सामने इतना पीटना। आपको क्या हुआ? खामखा किसी को गाली क्यों दे रही है? मैं? हाँ? फोन उठा, मेरा फोन उठा। हाँ। हेलो हेलो, ये जगावर जी का नंबर है ना? आप कौन? उन्हें फोन दीजिए ना प्लीज। सुनिए, कितने बजे हैं? कोई टाइम पूछ रहे फोन पे? रात के 12 बजे हैं। कोई लड़की है फोन पे और आपसे बात करना चाहती है। लड़की? हेलो भैया, रिया बोल रही हूँ। हेलो। हाँ 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 बोल। शाम से उल्टियाँ लगी हैं और ये अर्जुन का फोन ही नहीं लग रहा है। बहुत घबराहट हो रही है। भैया आप यहाँ आ सकते हैं क्या प्लीज? मैं आता हूँ। ओए, सुहासिनी है। उसे क्या हुआ? उल्टियाँ हो रही हैं। ना 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 ना, वो अपनी वो शीला भैंस को उल्टियाँ हो रही हैं। भैंस को भी उल्टियाँ होती है? हाँ, औरतों को उल्टियाँ आती है ना। औरतों को, भैंस भी और औरत है ना। अच्छा भैया प्लीज जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। घबराहट हो रही है। मैं आता हूँ। मैं आ रहा हूँ। सुहासिनी मुझसे क्यों नहीं बोली? हाँ, अच्छा सवाल है, मैं उससे पूछूंगा। अभी मैं जाऊँ? डॉक्टर को लेके जाना है ना भैंस के पास। सुनिए, इतनी रात गए मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नहीं, रात के 12 बज गए। तू यहीं रह। नहीं, अकेले मत जाइए, फिर अनुज को लेके जाइए। अनुज! नहीं, अरे तू सो जा। मैं मास्टर को ले जाऊंगा। मास्टर को ले जाओगे? हाँ। वो क्या करेगा? हाँ, अभी ना उसने अपनी भैंस की सोनोग्राफी कराई। मास्टर के पास भी भैंस है? हाँ, बहुत बड़ी भैंस है। मैंने तो कभी नहीं देखी। हाँ, वो अंदर रखते हैं ना, वो सींग मारती है। अच्छा, सींग मारती है। अच्छा। तो मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। अच्छा, मैं फोन कर लूँ। अरे उठाओ ना। उठा। हेलो मास्टर। हाँ? देख, वो अपनी भैंस है ना जो प्रेग्नेंट है। हाँ? अरे शाम से बहुत परेशान है। तो मैं क्या करूं भाई साहब? तू बात सुन और समझ। हाँ? तू डॉक्टर को लेके आ रिया है। हाँ? और मैं भी यहाँ से आ रिया हूँ। अर्जुन नहीं आ रही है, वो हवालात में जा रही है। पर तू आ रही है, समझ रही है? तू आ रही है। आ रही है, जा रही है। मास्टर तू समझ रिया है कि नहीं? समझ रिया है? हाँ। रिया। मैं समझ रहा हूँ भाई साहब। रिया अर्जुन की रिया। मैं आ रहा हूँ। मैं डॉक्टर को लेके आ रहा हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अरे कमाल है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आ रही हूँ, जा रही हूँ। अरे मास्टर भोपाल का है ना, भोपाल से वहाँ सब आ रही है, जा रही है। अब मैं जा रही हूँ। मास्टर भोपाल से है? क्या है भाई साहब? उस दिन बताया तो था ना, नाइट ड्रेस है। वो नहीं, ये क्या है? सवाल तो ठीक से पूछे ना भाई साहब। क्या नहीं, कौन है? ये डॉक्टर मैडम है। अरे इसे दुपट्टे से क्यों बांधा है? नींद से उठाया इन्हें, कहा कि इमरजेंसी है। तो उन्होंने कहा कि मैं चलूंगी, लेकिन गाड़ी कौन सी है? मैंने कहा स्कूटर है। तो इन्होंने कहा कि स्कूटर पे तो मुझे नींद आती है। तो मैंने सोचा कहीं गिरकर परमानेंटली उठ ना जाए, इसीलिए बांध दिया। अच्छा डॉक्टर मैडम उठिए। डॉक्टर मैडम उठिए ना। हो गया बच्चा हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। थैंक यू सो। ओह माय गॉड। हेलो। हेलो। मैंने आपको कहीं देखा है।
मुझे देखा जी नहीं हो सकता। मैं सच कह रही हूँ। अरे मैंने देखा ही नहीं। कहाँ देखा है मैंने? अरे 2 साल पहले तो मैं इस गांव में आया हूँ। अच्छा। इसके पहले तो मैं कश्मीर के बॉर्डर पे था, लद्दाख के बॉर्डर पे था, राजस्थान के बॉर्डर पे था। नहीं वहाँ नहीं तो फिर कहाँ देखा मैंने आपको? जेपी दत्ता की बॉर्डर में देखा होगा। अब आप चलिए 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 चलिए। पेशेंट बहुत बीमार है। जेपी दत्ता की अपनी बॉर्डर है? कौन से देश में? पेशेंट कौन है? ये है। ये कौन है? पेशेंट है। आपकी कौन है? मेरी इनकी पत्नी है। पत्नी? पत्नी? आपकी? ये? नहीं 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 नहीं। सर क्या कहता? ये वो नहीं है। मेरे सोनोग्राफी सेंटर में जो आई थी वो ये नहीं है, ये अलग है, ये तो कोई और है, ये बदल गई है। कौन है ये? डॉक्टर मैडम, हाँ। मैं इसे ही तो लाया था आपके पास सोनोग्राफी के लिए। इसे हैं? मेरा 25 साल का रिकॉर्ड है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ उसकी जो आई थी वो ये नहीं थी, ये बदल चुकी है, ये कोई और है। मैं साबित कर सकती हूँ कि ये आपकी पत्नी नहीं है। सूरजमुखी, मैं हो गया हूँ दुखी। मैं कहता था ना कि तुम बदल गई हो, लेकिन तुम नहीं मानती थी। और आज देखा, डॉक्टर मैडम ने भी मेरी बात को ओके रिपोर्ट दे दी। तुम बदल गई हो, तुम अलग हो गई हो। जैसे रुई बदल के कपड़ा बन जाती है, साबुन बदल के झाग बन जाता है, वैसे आप। 1 मिनट। हाँ अरे 1 मिनट छोड़, तेरी शादी बदल कर तलाक बन जाएगी। तलाक? 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 3 बार बोल दिया। हाँ तलाक। डॉक्टर, आपको तो यहाँ इनका चेकअप करने के लिए बुलाया था, आपने तो इन दोनों का ब्रेकअप कर दिया। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे आप जिम्मेदार हैं। नहीं मैंने कुछ नहीं किया। आप जिम्मेदार हैं। अरे क्या बोल रहा है यार? मैं कह रहा हूँ आप जिम्मेदार हैं। अरे अब भाई साहब, मैंने तो बस एक ही बार बोला था ना तलाक। अरे क्या कर रहे हैं आप मास्टर जी? आप तलाक क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये बदल गई है। आपने भी तो कहा था ना। नहीं वो गलतफहमी, मुझे शायद गलतफहमी हो गई थी। हाँ नींद भी शायद आ रही थी मुझे। हाँ अब मैं दोबारा देख रही तो वाह ये वही है सोनोग्राफी वाली। हाँ यही है। पक्का? हाँ पक्का। और आपका वो 25 साल वाला रिकॉर्ड टूट गया ना? रिकॉर्ड बनते ही है तोड़ने के लिए, और रिकॉर्ड मैंने ही बनाया और मैंने ही तोड़ा। तो लेकिन अब रिश्ता मत तोड़िए प्लीज। नहीं तोड़ेगा। आप जरा चेकअप कीजिए। हाँ तो बताइए क्या क्या खाया था? कुछ नहीं, बस 2 कटोरी चना, 2.5 कटोरी राजमा, 1 कटोरी दाल, सरसों दा साग, मक्की दी रोटी, 4 लच्छा पराठा, 1 कटोरी मटन और जलेबी रबड़ी के साथ। कुछ छोड़ा भी? हाँ चटनी बहुत तीखी थी। घबराने की कोई बात नहीं, गैस हो गई है। गैस? हाँ बस गैस। बस थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखना अपना, और कुछ भी नहीं। ओके चलिए मास्टर जी। चलिए। मास्टर, सुरक्षा कर रहा हूँ। स्कूटर पे लाश की तरह सोती हुई जाएंगी, गिर गई तो सचमुच लाश बन जाएंगी। सही कह रहे हैं ये। हाँ पिछले महीने ही गिर गई थी मैं। हाँ कौन चला रहा था? मैं। है? मतलब चले। बाय बाय। भाई साहब, वकील से बात हो गई है, अर्जुन जल्दी ही आ जाएगा। अच्छा, मैंने भी रिया के पिताजी को बुलाया है। क्यों? अरे समझाएंगे उन्हें कि रिया और अर्जुन का ब्याह कर दे। अच्छा। वैसे भी तूने देखा ना कल रात को क्या हुआ। अब जरा सोच, ऐसी हालत में बेटी को माँ के साथ होना चाहिए ना। अरे मास्टर जी, कल कौन से डॉक्टर को ले गए थे शीला के पास? अपनी शीला तो एकदम भली चंगी हो गई। यकीन नहीं आ रहा है? खुद ही देख लो। अनुज, शीला को बाहर भेजो। भैया हद कर दिया। उस अर्जुन के पाप को अपने फार्म हाउस से छुपाया। अरे पहले ही गांव में बदनामी कम है क्या, जो आप ये ऐसे धंधे कर रहे हैं? चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार। मम्मी। अच्छा, आप लोगों ने मिलकर मेरी बेटी को अगवा किया था। अब देखना, आप लोगों को कोर्ट के चक्कर नहीं कटवाए ना, तो तुम्हारा नाम धर्मचंद नहीं। देखिए, अपना नाम छोड़िए और जो आने वाला है ना, उसका नाम सोचिए। आने वाला है? कौन आने वाला है? भाई साहब, हमने आपको इसीलिए यहाँ पर बुलाया था। जरा
हौसला रखिए, आपकी बेटी मां बनने वाली है। क्या? अर्जुन के बच्चे की। करमचंद जी, मानता हूं आपकी बेटी और अर्जुन ने गलती की, लेकिन आपने भी तो गलती की। इन दोनों को शादी करने की इजाजत नहीं दी, इसलिए अर्जुन उसे मेरे फार्म हाउस पर ले आया। वैसे भी असली मर्द वो होता है जो औरत का हाथ थामे, ना कि उसे बीच भंवर में छोड़कर चला आए। अर्जुन आपको नाना बनाकर शादी के लिए नाना भी तो कर सकता था ना, भाग भी सकता था। लेकिन वो भागा नहीं। भागा। देखिए, अर्जुन आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है। हाँ, और उस बहुत प्यार का परिणाम आपके सामने खड़ा है। मास्टर, मानता हूं उससे गलती हुई, लेकिन मैं बताता हूं, आप लालटेन लेके ढूंढने निकलेंगे ना, तो अर्जुन जैसा दूसरा लड़का आपको कहीं नहीं मिलेगा। अरे मैं अर्जुन से ही परेशान हूं, दूसरा अर्जुन क्यों ढूंढूंगा? और ये बात आप और हम ही जानते हैं कि औलाद अर्जुन की है, लेकिन गांव वालों को कौन समझाएगा? वो तो यही कहेंगे ना कि अर्जुन तो बाप बन ही नहीं सकता था, दोष मेरी बेटी का ही है। उंगली तो मेरी बेटी के चरित्र पे ही उठेगी ना। नहीं नहीं नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। धर्मचंद जी, मैं भी एक परिवार वाला आदमी हूं। अब बस आपके सामने हाथ जोड़कर अर्जुन के लिए मैं... नहीं भाई साहब, भाई साहब, आप मेरे लिए किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ेंगे। ये समझने को तैयार ही नहीं है। प्यार किया मन ने रिया से, कोई अपराध नहीं किया। मारे समझने और ना समझने से कुछ नहीं होगा। गांव में जो तुम्हारे बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं ना, उन्होंने सब कुछ समझा दिया है। तुमने सरकार पर केस किया है ना, जाओ कोर्ट में जाओ और साबित करो कि तुमने नसबंदी नहीं करवाई है। उसके बाद मैं खुद तुम्हारी रिया से शादी करवा दूंगा, वरना भूल जाओ रिया को। और हाँ, ये जो बच्चा इस दुनिया में आया भी नहीं है ना, अगर तुमने कोर्ट में अपने आप को निर्दोष साबित नहीं किया तो ये बच्चा इस दुनिया में आएगा भी नहीं। आपकी तो मैं... अर्जुन, चलो चल 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 चल। अर्जुन, अरे चल ना, कोई महाभारत का अर्जुन नहीं है ये। जज साहब, स्वास्थ्य मंत्रालय पर किया गया ये केस बिल्कुल ही झूठा और बेबुनियाद है। इन तीनों ने अपनी मर्जी से बिना टाका नसबंदी करवाई। अब सरकार से और मुआवजा ऐंठने के लालच में ये लोग इस तरह के झूठे आरोप लगा रहे हैं। जज साहब, ये रहे इनके एनओसी के लेटर्स, ये इनके नसबंदी के प्रमाण पत्र और ये फोटो जो इन्होंने खुद स्वास्थ्य विभाग को दिए थे। झूठ बोल रहा है इंसान जैसा, अपनी तरह। वो क्या मालूम मेरे हाथ का फोटो झूठ बोल रहा है। ऑर्डर ऑर्डर, तू छूने तू बात कर ले। शांति से बैठे रहिए। अदालत जगावर चौधरी, अर्जुन सिंह और विनय शर्मा को अपने पक्ष में सबूत पेश करने का वक्त देते हुए अगली तारीख तक मुलतवी की जाती है। तारीख पे तारीख बढ़ती गई और इन तीनों की मुसीबतें और बढ़ती गईं। बेटा, अरे नेहा, ये कैसी बदतमीजी है? हाँ, ये वो क्या है ना, जब से पोस्टर का किस्सा शुरू हुआ है स्कूल, गुजरते वक्त के साथ जहां इंसाफ मिलना मुश्किल से नामुमकिन होता जा रहा था, वहीं दूर कहीं उम्मीद की एक हल्की सी किरण जन्म ले रही थी। सुनील, कब तक ऐसे रिश्तों के लिए ना करता रहेगा? माँ, तुझे पता है मैं अंजलि से प्यार करता हूँ। मेरी शादी जब भी होगी अंजलि के साथ ही होगी। पर ये तीनों तो बेचारे उससे भी बेखबर थे। चुपचाप बैठे रहते तो ये बात धुंधली पड़ जाती, लेकिन अब हमारी बेइज्जती हमारे मरने के बाद भी कायम रहेगी। कोई नहीं सुनेगा हमारी, कोई नहीं। मास्टर, हिम्मत मत हार, कहीं ना कहीं हमारी सुनवाई जरूर होगी। सही कहा जगावर जी, आपको अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप लोगों की सुनवाई जरूर होगी, भले कोर्ट में ना हो लेकिन पब्लिक के कोर्ट में जरूर होगी। और मैं आपका साथ दूंगा, मैं उन तक आपकी असली कहानी पहुंचाऊंगा ताकि पब्लिक को सच पता चले। देखिए, हमारे पास कमीशन के लिए पैसे नहीं है। जगावर जी, इनाम तो बहुत कमाया है, अब
एक मौका दीजिए ईमान कमाने का। ठीक है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ तो चौधरी साहब बताइए, आप लोग इंसाफ लोगे कैसे? आंदोलन करेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिलता भूख हड़ताल पर बैठेंगे। चौधरी साहब, भूख हड़ताल तो लोग सदियों से कर रहे हैं। आप बताइए, आप क्या ऐसा कुछ नया करने वाले हैं जिससे आपको लगता है सरकार आपकी बात मान लेगी? ए भाई, हमें तो बिस्किट खिला दे यार, हम थोड़े भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आप जैसे हजारों लोग हर साल भूख हड़ताल पर बैठते हैं, सरकार का पुतला फूंकते हैं, मगर इससे होता क्या है? कुछ नहीं होगा, जरूर होगा। कुछ नहीं होगा। हम सरकार को सबके सामने नंगा करेंगे। हाँ। क्योंकि उन्होंने हमको सबके सामने नंगा किया और हम अरे सरकार ने हमें सबके सामने नंगा किया है, हम सरकार को सबके सामने नंगा करेंगे। अरे यही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, और इसीलिए हम लोग ये आंदोलन भी नंगे होके करेंगे। क्या? सही कही भाई तुमने, नंगे होंगे, अब नंगे होंगे। सर चाय। हाँ, 1 मिनट सर। बिस्कुट। अरे जाना यार, यहाँ ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है और तुझे चाय बिस्कुट की पड़ी है। अर्जुन जी, क्या आप लोग सच में नंगे होकर भूख हड़ताल कर रहे हैं? ये भाई ने बोल दिया ना, नंगा मतलब नंगा। सच्चाई के साथ साथ अगर कुछ चाहिए तो वो है सनसनी। यही है आज की सच्चाई। भाई साहब, इसको रोकिए ना, ये क्या बोल रहा है? मास्टर, बॉडी बनानी शुरू कर दे। क्यों? अरे बॉडी अच्छी दिखनी चाहिए, नंगा होना है ना। चकावर जी, अर्जुन ये क्या बोल रही है? अरे जो भी कह रहा है सही कह रहा है। आपको लगता है इस लड़ाई से आपको कुछ फायदा होगा? कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों की बची हुई इज्जत भी चली जाए। जो लड़ा जंग के मैदान पर वही शहीद हुआ, लेकिन जो लड़ा ही नहीं वो पहले ही गया। सम्मान की इस लड़ाई में अपमान भी होगा, लेकिन जो अपनी नजरों से गिरेगा वो आत्मसम्मान से भी गया। बेशर्मों की इस बस्ती में अब हमने तो ठान ली है, तन पे रहे ना एक भी कपड़ा, लेकिन इज्जत हमने अपनी जरूर बचानी है। अपना ख्याल रखिए। सजा हमने टेम्पो। चलो गांधी मैदान, मतलब पंगा आंदोलन नंगा। और भाई साहब कैसी लगी टक्कर सर? बाकी सब ठीक है, लेकिन मैं बढ़िया लग रहा हूँ। भाई साहब, जानते हैं इस टेम्पो का मालिक कौन है? कौन है? सुनील। भैया, बाबूजी ने इजाजत दे दी तुम्हें यहाँ आने? अभी नहीं भैया, पर वो भी दे देंगे। मुझे आपके विश्वास पर विश्वास है भैया। देखते हैं किसकी शामत आई। शस्त्रों की सेना के आगे लड़ेंगे जंग हम, नंगे सिपाही। सही है मास्टर। मास्टर बिना भूले पूरा बोल दिया। मुझे चढ़ाओ भाई, पहले शर्ट उतारनी है कि पैंट? सबकी पैंट उतरेगी भाई। चलो ये था अब तक का पूरा प्रकरण। अब आज इन लोगों को इंसाफ मिलेगा या नहीं, जानने के लिए देखते रहिए टीवी न्यूज़। मैडम, यहाँ पे टीवी है क्या? जी हाँ, यहाँ 7 पेशेंट्स को टीबी है और डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। अरे टीबी नहीं, टीवी, टेलीविजन। हाँ हाँ है ना। तो चलाओ ना, इसमें आंदोलन की खबर आ रही है। सच्ची? टीवी में दिखा रहे हैं? हाँ। अरे मैडम, इतनी देर क्यों लगा रही हो? चलाओ ना जल्दी। जी। नमस्कार भाई और बहनों, मैं किशन। मेरा इस देश की जनता से ये निवेदन है कि इस आंदोलन में हमारा साथ दें और हमारा हौसला बढ़ाएं।
और अगर आपको जरा सा भी ये लगता है कि हम लोग सही हैं, तो आप चाहे जहां कहीं भी हो अपने शरीर से कपड़े का त्याग करके इस आंदोलन में हमारा साथ दें और अपनी सेल्फी खींच के या वीडियो बना के हमारे पेज नंगा कर देगा दंगा पे अपलोड कर दें। जय हिंद। ओह जय हिंद। अच्छा है, जिसे देखो साला मुंह उठा के गांधी मैदान चला रहा है। नंगा आंदोलन के बारे में आप अर्जुन सिंह जी आपसे कुछ कहेंगे। अरे यहाँ तो 4-5 ही लोग हैं। अर्जुन आएंगे और आएंगे, तू बोल। हेलो जी, क्या चल रहा है? ये नंगे होंगे ये लोग? होना तो पड़ेगा ही। सच्चाई है इनमें? लग तो रहा। चलो फिर देखते हैं। हाँ जी चलो फिर। आगे बढ़ते हुए आइए अब आपकी बात करें। पब्लिक आ रही है। भीड़ बढ़ती जा रही है सर। राणा, मेरे अगले फोन का इंतजार करना। अरे मास्टर क्या बात है वो? अरे भाई साहब, भाषणबाजी तो बहुत हो गई, लेकिन आप कपड़े कब उतारोगे? नहीं मतलब जनता जानना चाहती है। क्यों भाई? अब इस आंदोलन के जनक अर्जुन सिंह जी कपड़े उतार कर इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे। मम्मी फोन देना। हाँ ये ले। फोन दो बे। हाँ बेबी बोल। अर्जुन मैं तुझे ही देख रही हूँ। कहाँ से देख रही है तू? कहाँ से देख रही है बता? तेरी इंस्टॉलमेंट भर दूं टीवी पे और कहाँ? तू शर्ट उतारने में इतना शर्मा क्यों रहा है? क्यों हो गया भाई, बता तो। तू ना बिना शर्ट के मुझे बहुत सेक्सी लगता है। मेरे अर्जुन सिंह, उतार शर्ट और चमका दे सबको। क्या बात कर रही है बेबी? आई लव यू। आई लव यू टू बेबी। चेक आउट द मी टोटल न्यू। भाई क्या बोल है भाई? जैकेट उतारो बे, उतर भी नहीं बनना ये। कम ऑन अर्जुन। इधर आ। वीडियो अपलोड कर दे। भाई साहब वीडियोस? हम लोगों ने 3-4 लोगों से उनकी शर्टें उतरवाकर वीडियोस बनाए आंदोलन के सपोर्ट में। उसे अब हम लोग अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर देंगे। भाई साहब पर ये कभी कभी बड़ा सच सामने लाने के लिए छोटा झूठ बोलना गलत बात नहीं। आप अगर देखेंगे जैसे ही अर्जुन सिंह ने अपने कपड़े उतारे वैसे ही लोगों ने अलग अलग जगह से अपने कपड़े उतार कर वीडियोस अपलोड किए। हरी सिंह को फोन करेगा? मुझे पता नहीं तुझे क्या करना है। आपका काम हो जाएगा। हाँ मैं वहीं जा रहा हूँ। तो जैसे कि आपने देखा, ये नंगा आंदोलन महज एक आंदोलन नहीं बल्कि सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा है। क्या हो रहा है हरी? सर वो नंगा आंदोलन चल रहा है। क्या चल रहा है? नंगा आंदोलन? हाँ सर, वो गांधी मैदान में नंगा आंदोलन चल रहा है ना, वही देख रहा था। आज पोस्टर बॉयज ने अपने कपड़े उतारकर इस आंदोलन की शुरुआत कर दी है, लेकिन सरकार अभी भी चुप है। अब इसे आगे बढ़ाने के लिए कपड़े उतारेंगे जंगेटी के मास्टर विनय शर्मा जी। मास्टर जी कपड़े उतारिए। नहीं कपड़े कपड़े उतारिए। डायरी? अरे डायरी नहीं मास्टर जी कपड़े उतारिए। उतारो ना यार, रोज थोड़ी ना आंदोलन पे आता हूँ मैं। अरे वो
शर्मा हो के नहीं शर्मा रहा, तू दुबे हो के क्यों शर्मा रही है? मास्टर जी तो हीरो है यार, ऐसा करने के लिए दम चाहिए बॉस। है ना? आई एग्री विथ यू। आप भी दिखाओ दम, उतारो शर्ट। बॉयज आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अपने तो 2-3 ही वीडियोस थे ना, बाकी इतने सारे वीडियोस लोग बना के भेज रहे हैं। बिल्कुल, आप लोगों को लोगों का समर्थन मिल रहा है। कौन है इनके पीछे? सर मुझे नहीं लगता इनके पीछे कोई है, पर इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने लोग इसमें शामिल हैं, सबको बुलाओ जल्दी। जी सर। मंत्री जी के साथ। जगावर जी कपड़े उतारिए, अब आपकी बारी है। जगावर जी कपड़े उतारिए, हम आपके साथ हैं। कुछ नहीं, गर्मी लग रही है। सरकार अभी तक इस मुद्दे पे कोई एक्शन नहीं ले पाई है। अर्जुन सिंह इसीलिए अपनी पैंट उतार रहे हैं। मत ले पंगा, आंदोलन नंगा। बहन जी, वो उसको पेन शुरू हो गया, जरा देखिए। अच्छा, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। अरे आप भी तो डॉक्टर हैं। अरे हाँ, मैं देखिए जरा। अरे इसी टाइम पे होना था ये सब। अब पैंट उतारेंगे मास्टर विनय शर्मा। मास्टर जी उतारिए। सूरजमुखी, सब ठीक तो है ना? हाँ मास्टर जी, और अभी टाइम है। और सुनो, ऑल द बेस्ट। तुम्हें भी ऑल द बेस्ट सूरजमुखी। घबराना मत, इस बार लड़का ही होगा। ऐसे लड़का और लड़की में भेदभाव करना अच्छी बात है क्या? तुम ही तो मुझे हमेशा समझाते थे। मैं समझ गई हूँ। सच सूरजमुखी? सच्ची। और हाँ, तुम्हारी इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ, और हमारा होने वाला बच्चा भी, फिर चाहे वो बेटा हो या बेटी। I love you, सूरजमुखी। I love you. सॉरी सर। पोस्ट बॉयज आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पोस्टर बॉयज के बारे में? पोस्टर बॉयज आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आए। पोस्टर बॉयज के आंदोलन में मैं उनके साथ हूँ, वो सही कर रहे हैं। मैं अपने कपड़े उतार के उनका समर्थन करता हूँ। मेरा नाम अर्शद बागची है। कपड़े बड़े उतारने हो, कपड़े फाड़ने हो, मुझे पकड़ लेना। ऑल द बेस्ट, गो फॉर इट। पोस्टर बॉयज आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। We love you। वाकई इन लोगों ने नसबंदी कराई थी या? अरे दाई से पेट छुपाओगे तो कैसे चलेगा? तुम लोग कुछ कहोगे तो मैं तुम लोगों की मदद कर सकूंगा ना। सर असल में इन्होंने नसबंदी नहीं कराई है सर। एक्चुअली इनकी गलती की वजह से इनकी फोटो छप गई। सर दरअसल गलती सर आप फिक्र मत कीजिए सर। सर लट बजा दूंगा इनके में। सर मैं मैनेज कर लूंगा सर। मैनेज? ये लोग गांव से उठकर हमारे सर पे चढ़ गए, अब तक क्या मैनेज कर लिया आपने? सर मंत्री जी, ये कुर्सी मुझे बहुत मेहनत के बाद मिली है, मैं उसे आपके भरोसे नहीं छोड़ सकता। मैनेज करेंगे।
मुझे कुछ करना पड़ेगा। इन लोगों ने पब्लिक को अपने फेवर में कर लिया है। अब इसी पब्लिक को हमें अपने फेवर में करना होगा। राजनीति क्या होती है मैं इन्हें दिखाऊंगा। इन्हें सीएम की असली पावर का अंदाजा ही नहीं है। फोर्स रेडी करो। हेलो अनिकेत भाई। भाई साहब क्या सॉलिड भीड़ जुटाई है आपने। हाँ भाई साहब, आपने तो कमाल कर दिया। हाँ। मैंने तो बस शुरुआत की थी, बाकी ये पब्लिक है, सब जानती है। जगावर जी, जगावर जी, सीएम साहब आ रहे हैं। अच्छा, मतलब वो मान गए? पता नहीं, लेकिन पूरी फोर्स के साथ आ रहे हैं। हमारा एनकाउंटर कर देंगे क्या? नहीं, इतनी भारी पब्लिक में ऐसा तो नहीं कर सकते। शायद गिरफ्तार कर ले। गिरफ्तार? हाँ, बाद में एनकाउंटर करेंगे। क्या कर रहे हो भाई साहब? भाई साहब, मतलब हमारा प्लान फेल हो जाएगा भाई साहब? अरे घबराते क्यों हो? आने दे, देख लेंगे। भाई साहब ये तो तुम लोगों को क्या लगा तुम लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो जाओगे और सरकार देखती रह जाएगी? गलत सोच रहे हो तुम। भाई ये बोलेंगे पता नहीं। ये लोग सरकार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं और आप सब इनका साथ दे रहे हैं, क्यों? ये सब गलत नहीं है, इसलिए हमें विश्वास है इनके साथ धोखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। आप लोगों ने अब तक सिर्फ इन पोस्टर बॉयज की बातें सुनी हैं। अब मैं आपको बताऊंगा सच्चाई क्या है। व्हाट सच्चाई? बुलाइए। जी सर। बलवंत जी आइए, आके बताइए सच्चाई क्या है। मैडम आइए। नमस्ते सर। नमस्ते, मैं बताता हूँ सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है, ये तीनों जंगे की गांव के नसबंदी शिविर में आए थे। जी हाँ। ठीक है। और इन तीनों ने अपनी मर्जी से मैंने आपसे सच कहने के लिए कहा था और सच ये है कि यहाँ कपड़े आपके उतरने चाहिए थे, इनके नहीं। यहाँ नंगा आपको होना चाहिए था, इन लोगों को नहीं। गलती आप लोगों से हुई है, इनसे नहीं। हटिए, गेट आउट। सच तो ये है कि गलती हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से हुई है और ये तीनों निर्दोष हैं। मैं मुख्यमंत्री होने के नाते आप सबके सामने इन तीनों से माफी मांगता हूं। लेकिन इस मामले में मैं एक बात आपके सामने लाना चाहता हूं और वो है पुरुषों की मानसिकता। ये नसबंदी का ऑपरेशन सिर्फ स्त्रियों को करवाना चाहिए, पुरुषों को नहीं। क्यों? पुरुषों की मर्दानगी खत्म हो जाती है? किसने कहा आपसे ये? डॉक्टर ने? वैसे मर्दानगी होती क्या है? स्त्रियों पर अत्याचार करना? नहीं सर, नहीं। अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को सहन करना? नहीं, हरगिज नहीं। असली मर्दानगी है स्त्रियों को पुरुषों के साथ बराबर का हक देना। अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ
आवाज उठाना। और मुझे गर्व है कि हमारे राज्य में ऐसे 3 मर्द हैं जिन्होंने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई, उठ खड़े हो गए और सरकार को हिलाकर रख दिया। मैं फिर से जनता के सामने इन सबसे माफी मांगता हूं और सरकार की तरफ से इन तीनों को मुआवजे के तौर पर 2-2 लाख रुपए घोषित करता हूं। हेलो बेबी, सीएम साहब ने खुद घोषित किया कि हम लोग निर्दोष हैं। ए, तेरे बाप को समझा देना, अगर कोई टेर मेर की ना, उसकी इंस्टॉलमेंट सेट कर दूंगा मैं। अरे ना बेटा ना, उसकी जरूरत ना पड़ेगी। पापा माफ करना, मैं वो। अरे मैं समझता हूँ, अब तू भी समझ जाएगा कि एक बेटी के बाप को क्या क्या सोचना पड़ता है। मतलब ये कि तू बाप बन गया है, रिया को बेटी हुई है। अरे सच्ची, मैं बाप बन गया, मैं बाप बन गया, मैं बेटी का बाप बन गया, मैं बेटी का बाप बन गया। बेटी मुबारक हो। मेरा फोन। हाँ। हेलो सूरजमुखी, क्या हुआ? तुम सोचो क्या हुआ होगा। लड़का? लक्ष्मी जैसी बेटी हुई है, बहुत प्यारी है, बिल्कुल तुम पर गई है। जल्दी आना, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ। मेरे घर भी लक्ष्मी हुई है। लक्ष्मी हुई है। कुलभूषण जी, आप यहाँ? जगावर जी, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। सुनील जी भैया आशीर्वाद दीजिए। दोस्तों, ये तो आप सबको पता चल ही चुका है कि हम तीनों ने ये ऑपरेशन नहीं करवाया। लेकिन आज मैं मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी और अपने दोस्तों की तरफ से घोषणा करता हूं कि गांव पहुंचते ही सबसे पहले हम तीनों ये ऑपरेशन करवाएंगे। भाई साहब, ऑपरेशन? अरे 3 तो हो चुके हैं, और कितने? हाँ, इधर हाँ, इधर। दोस्तों, देश को अब अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है जनसंख्या नियंत्रण की। हम तो करवाएंगे, आपका क्या? पाव करो।